ये जो आप बैलेंस करवाते हैं मोबाइल के अंदर, उस पर कुछ रकम रखते हैं, आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं, इस पर भी मैं एतराज़ करता हूँ कि ये भी इंटरेस्ट के ज़ुमरे से। फ्रेनेटिज़म जो था उसको मैंने कंट्रोल किया। क्या बात है। और मैंने जो उनकी रिवायती शनाख्त और पहचान थी कि ये फ़लाँ हल्के से, ये फ़लाँ सिलसिले से, वो मैंने उसको भी ख़त्म। मेरे दीन को पेचीदा करेगा, मुश्किल करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, तो फरमाया उसका सारा बोझ उसके गले में तोक बन के पड़ेगा। कहते हैं टी शर्ट में नमाज नहीं होती, आप उनको सख्ती कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं कि नमाज क्यों नहीं होती। ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना दीन में परफेक्ट हुए ना दुनिया में परफेक्ट हुए, उलझ के रह गए। रोज़गार का जरिए ना बनाएं मसाजिद को, कोशिश करें कि अपने लिए रोज़गार का सबब अलग से कोई करें, वो बेहतर रहेगा। मगर ना यूँ ही वो मसाजिद में लोग हमारे उलमा रुसवा होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर मैं एक ऐसी कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं मजहबी और सियासी पॉडकास्ट नहीं करता। उसमें मेरी अपनी एक थ्योरी है। डेफिनेटली मेरा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरफ्त नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था, लेकिन आज मैंने हिम्मत की है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुज़ूर उम्मीद बड़ी है, दुआ भी की है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू करे और मैं ऐसे सवालात पूछ सकूँ और ऐसी डिस्कशन कर सकूँ जो हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे यंगस्टर के लिए शायद मशले राह बने। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी करता हूँ कि मैं ये जो ड्यूटी है मेरी, इसको मैं भरपूर तरीके से अदा कर पाऊँगा। आज मेरे साथ जनाब एक ऐसे आलिम दीन मौजूद हैं जिनको आप उनके अपने चैनल पे तो देखते ही देखते हैं, मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे भी बैठते हैं और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करते हैं, इंतहाई नफीस गुफ्तगू करते हैं, किसी मकबाफिक से हट के, किसी तफरीक से हट के, बड़ी प्यारी, और जो आज के करंट मौज़ूआत हैं उन पे बात करते हैं। हमारे यहाँ जब दीनी हल्के की बात की जाती है तो सबसे बड़ा जो मुझे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ ये है कि लेटेस्ट जो हमारे ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट नॉलेज है, उसके ऊपर बात नहीं की जाती। लेकिन अल्लामा साहब की खूबसूरती ये है कि बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं और पूरा पहले नॉलेज लेते हैं। एक दो दफ़ा हमने भी इनसे कोई ऐसी चीज़ पूछी तो इन्होंने कहा बेटा पहले मैं इस पर इन्फॉर्मेशन लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो ये एक ऐसा खूबसूरत इकदाम लगा जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि इनको सामने बैठा के इनसे ऐसी बातें की जाए जो मुझे अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरी ऑडियंस को भी अच्छी लगेंगी। तो जनाब मैं वेलकम करूँगा अपने इस पॉडकास्ट के अंदर जनाब अल्लामा मोहम्मद बदरुस्मान साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपकी इस तमहीदी गुफ्तगू पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी तहसीन फरमाई और इतने आसान अंदाज में आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आपके हुस्न ज़न की तहसीन करता हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे मसले मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे तर्जमानी करूँगा हमारे नौजवान बच्चों की। ठीक है, हर एक का अपना अपना एक वो है, सोचने का अंदाज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आलिम दीन जो है या जो मेंबर रसूल से गुफ्तगू फरमाने वाले लोग हैं, अगर ये यंग बच्चों की रहनुमाई नहीं करेंगे ना, तो बच्चे ऑलरेडी भटके हुए हैं, मज़ीद भटकेंगे। जी मुझे सब ये बात आप अपने जहन में रखिए कि सबसे मौसर तरीन ज़रिया महराब व मिंबर है। बेशक ऐसे ही है। और इससे ज़्यादा मौसर कोई मीडिया नहीं है जी। इससे ज़्यादा कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। रिसेंटली मैंने लम्स के साथ हमने मिल के एक सर्वे करवाया और हमने देखा कि मसाजिद के अंदर जो टॉपिक डिस्कस होते हैं, हमने मुख्तलिफ घरों में जाके बच्चे बच्चियाँ भेजी और उनसे कहा कि आप जाके देखिए। तो उनमें जो टॉपिक्स दिए गए थे स्कॉलर्स को, उलमा को, उनके बारे में हमने उनसे इंफॉर्मेशन ली तो वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें उनके अंदर पेनिट्रेट कर गई। मैंने देखा कि एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो एजुकेशन दी जाती है उससे कहीं मौसर वो आपका महराब व मिंबर है जो अपना पैगाम पहुंचाता है। और वो जो महराब और मिंबर की शख्सियत है वो ज़्यादा मौसर भी है और ज़्यादा काबिल यकीन भी है। हमारे इमाम साहब ने ये फरमाया, हमारे इमाम साहब ने ये कहा, हमारे मौलाना साहब ने ये कहा, तो ये सबसे मौसर तीन ज़रिया है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी निस्बत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है ना, क्योंकि मिंबर रसूल के फिर ऊपर तो बैठ के फिर बंदा वही बयान करता है ना। और मैं समझता हूँ कि उस वहाँ से जो आवाज़ उठती है, जो पैगाम वहाँ से जाता है, वो चार दांगे आलम में जाता है और उसकी मैच्योरिटी भी ज़्यादा होती है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो वो बहुत। और अब यहाँ के मैं ये चाहता हूँ कि महराब मिंबर उन लोगों के हवाले किया जाए जो लोग बाकायदा इसके अहल हों। बेशक ये सब आप ये देखिए कि जब आपने किसी को अपॉइंट करना होता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए आप CSS को देखते हैं,
और न जाने कितने आप मराहिल और मदारी से गुजरने के बाद फिर आप एक सिक्योरिटी को आप वहाँ ला के बैठाते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को चलाता है। बिल्कुल। ये दुनियावी अमूर को चलाने के लिए हम इतना टेक्निकल और टेक्नोक्रेट्स को ढूंढते हैं, और जहाँ आखिरत का ताल्लुक भी हो और हयात का ताल्लुक भी हो, दोनों को संवारना हो, तो क्यों ना हम महराब व मिंबर के लिए उन लोगों का इंतखाब करें जो अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट हों बिल्कुल ऐसे और अपनी सोच और फिक्र के एतबार से भी बड़े मोतदिल हों। बेशक ऐसे ही है। और जब एतदाल जाता रहेगा तो उसका नुकसान ये होगा कि माशरती बिगाड़ पैदा हो जाएगा। बिल्कुल आगे जाकर सर इसमें डिटेल में इंशाल्लाह हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर जब आप मीडिया पे बैठते हैं तो वहाँ पे तो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके बात की जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि कालम दीन की जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। काइंडली थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा कि आपकी जो इनिशियल लाइफ है कहाँ पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से थी, थोड़ा सा दुनियावी हवाले से बात कर ले, फिर हम दीन पे भी आते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी जो पैदाइश है वो लाहौर में हुई और बिडन रोड पे हुई। मेरे वालिद साहब स्कॉलर थे, शेखुल फ़िक़्ह थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे, नेशनल फ़िगर थे। और मैंने इब्तदाई तालीम जो है कैथेड्रल से ली, अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से ली। उसके बाद फिर मैं सर यहाँ पे एक सवाल पूछ लो अगर बुरा ना बनाए। जी। एक दीनी घराने में पैदा होने के बाद जी एक क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल में और एक इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में, ये सोच वालिद साहब की थी या कुछ कन्विंस करना पड़ा? जी उसमें इत्तेफाक ऐसा था कि वालिद साहब वहाँ रोज़ाना सुबह दर्स कुरान देते थे। कंपल्शन था जी उस क्रिश्चियन के स्कूल के अंदर, और दर्स कुरान देते और वहाँ फिर उन्होंने मुझे भी दाखिल करवा दिया, सहूलत थी लाने ले जाने में। तो ये वजह थी। फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं चला गया, मैट्रिक मैंने लाहौर बोर्ड से किया, फिर मैं भेरा चला गया, जस्टिस करम शाह भेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वहाँ मैंने अपनी जो दुनियावी तालीम, दीनी तालीम मैंने अपनी मुकम्मल की। वहाँ दौरा हदीस जो था हमारा, जो दरसियात का जो है वो पूरा मैंने वहाँ लिया। और उसके बाद वापस मैं लाहौर आया। लाहौर आने के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया उर्दू में, फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, फिर मैंने मास्टर्स किया पंजाबी में, फिर मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में। क्या बात है। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट में मैंने जॉब शुरू की। और वहाँ एक इदारा था दाता दरबार पर, जामिया हजवेरिया, तो उस पर मैं एज ए प्रिंसिपल वहाँ अपॉइंट हुआ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वहाँ फिर मैंने ख़ुद पढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन भी की, और वहाँ से हज़ारों लोग मैंने वहाँ से पूरी दुनिया में जो है फैला दी। माशाल्लाह। ज़ुरैला, जनरली जो ट्रेंड है हमारे यहाँ के, जब एक आपने कोई भी दीनी डिग्री कर ली तो यूजुअली फिर दुनियावी साइड पे नहीं आया जाता। तो आपने जो इतने सारे मास्टर्स की डिग्रियाँ कर ली, तो इसके पीछे क्या खुद की एक मोटिवेशन थी या कोई? जी मेरी अपनी मोटिवेशन ये थी कि अब बहुत बड़ी है तलख सी और कर देता हूँ। असल में होता ही है कि हमारे लिए जो हमारा तबका उलमा है उनके लिए वो कोई माशरे के अंदर कोई ऐसा जैसे रिकॉर्ड, इज़्ज़त और डिग्निटी वो नहीं है। लोग इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते और वो समझते हैं कि हम 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल लेते हैं और हम जो है वो जो माशरती नॉलेज हम ले लेते हैं, हम इनसे फ़ाइक हैं, तफव्वुक हमारा है, हमारी सुपीरियरिटी है। तो मुझे वो तकलीफ़ देती थी हमेशा वो चीज़ कि जब किसी को मौलवी कह के बुलाना और उसके बाद उसको डीमोरलाइज़ करना, डिग्रेड करना, तो मैं दिल में कहता था कि नहीं, मैं इनके लेवल पर जाऊँगा और फिर इनसे बात करूँगा। फिर मैंने ये सारे उलूम हासिल किए और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी किसी मैदान में मैं बीट नहीं हुआ, और एक मैंने बड़े अच्छे ग्रेड में और बड़ी अच्छी पोस्ट पे रहा। और लोगों के लिए बात बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि यार एक मौलवी का बेटा और ख़ुद मौलवी है और वो कैसे चीज़ों को हैंडल टैकल करता है। तो मुझे इसमें बल्कि आपके लिए आसानी भी हो जाती है ना, क्योंकि आजकल जिस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो अगर आपको दुनियावी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, जो कि बड़ी माजरत के साथ हमारे मोस्टली उलमा का यही प्रॉब्लम है इस वक्त, वो दीनी हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट नॉलेज है, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पा रहे आज की इस मॉडर्नाइजेशन के साथ। इतना बड़ा आलमी है मुनीर साहब, इतना बड़ा आलमी है कि जब किसी आलिम दीन से बात की जाती है कि आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है क्रेडिट कार्ड के बारे में, जी आप फरमाइए कि आप डेबिट कार्ड के बारे में क्या कहते हैं, आप इंश्योरेंस के बारे में क्या कहते हैं, या जैसे ये क्रिप्टो आ गई, बिटकॉइन आ गया, ये आपकी मुख्तलिफ जो कारोबारी आपकी सूरत हाल है, सिचुएशंस है, फ्रीलांसिंग है। अब जब उनसे बात की जाती है तो वो बिल्कुल नहीं जवाब दे पाते, अंडरस्टैंड ही नहीं करते, और जब अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आगे रहनुमाई क्या करेंगे।
तो ज़ाहिर है वो तो रहनुमाई तो वही शख्स करेगा जो फाइनेंशियल इश्यूज़ को पढ़ेगा, डिस्कस करेगा और फिर वहाँ से जाके देखेगा कि कहाँ जाके हलाल और हराम जो है दाखिल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं जैसे कहता हूँ कि ये जो आप बैलेंस करवाते हैं मोबाइल के अंदर, उस पर कुछ रकम रखते हैं, आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं, इस पर भी मैं एतराज़ करता हूँ कि ये भी इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। और रोशनी डाल दीजिए आपने हाँ, जिक्र किया मैं तो। देखिए ना, अगर आपने पैसे जमा करवाए 2000 रुपये आपने जमा करवा दिया ठीक है। जैज़ कैश के अंदर, तो उसकी एवज़ आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं। तो हर वो रकम जो नफ़ा खींच के लाए, किसी भी सूरत में प्रॉफिट लाए, कुल्लू कर्दन जरन मनफ़अत हुआ रिबा, यानी हर वो कर्ज़, अब वो जो 2000 रुपये है वो आपका उनके पास कर्ज़ है, ठीक है। या अमानत है, दो ही सूरतें, या कर्ज़ होगा या अमानत होगी, वो आपको वापस मिल जाता है, लेकिन उसकी एवज़ आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं। तो ये सूद की इंटरेस्ट के ज़ुमरे में जाता है। सही। तो इस पर भी हमारा एतराज़ है, हम एतराज़ करते हैं कि ठीक नहीं है कि ये मिनट्स ना लिए जाएं। अच्छा, चाहिए फिक्स हो हाँ, या फिक्स ना हो, दोनों सूरतों में। देखिए आपको जो मिनट्स मिल रहे हैं ना जी। अब जैसे इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब घर गिरवी लिया जाता है, मॉर्गेज पे घर लिया जाता है, उसमें आपने जो घर लिया वो उस रकम की एवज़ से आप बेनिफिट ले रहे हैं। मैंने अगर आपसे घर लिया 50 लाख आपको मैंने दे दिया, उसके एवज़ घर में अब उसको मैं फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो कर्ज़ मैंने आपको दिया है ना 50 लाख रुपए, उस कर्ज़ की एवज़ में आपसे बेनिफिट ले रहा हूँ, ये मकान का बेनिफिट इस्तेमाल कर, तो उसको हम कहते हैं हराम और नाजायज़ है। ये गिरवी जो है इसकी दूसरी फॉर्म इसकी मौजूद है, इसका हीला मौजूद है। फिर हम समझाते हैं लोगों को आप ऐसा ना करें, ये हराम से इसको कन्वर्ट करें, हलाल की तरफ आएँ। आप जो 50 लाख है उसी को उसको एडवांस समझ लें कि ये मैंने एडवांस दे दिया, और घर को रेंट पर दे दें, और देने के बाद उसका जो नॉमिनल किराया आप डिसाइड करते हैं और जो आपके ज़वाबित और कायदे हैं किराएदार के, मालिक मकान के, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो तब तो ठीक है। लेकिन वो सूरत हराम है, इसको हलाल में कन्वर्ट करें, लेकिन वही बात करेगा जिसको हलाल और हराम का इम्तियाज़ होगा। रसूल करीम अलैहि सल्लम से पूछा, या रसूल दीन क्या है? फरमाया हलाल और हराम का इम्तियाज़। क्या बात है, बिल्कुल। 2 लफ्ज़ों में आपने बता दिया। आपकी ज़िंदगी में अगर हलाल और हराम का इम्तियाज़ नहीं है तो फिर आप दीन से नाशना है, दीन से बेखबर हैं। सैयदना उमर फ़ारूक जब तशरीफ़ ले जाते थे तो मार्केट में ला के लोगों से सवाल करते थे बाज़ार में, और अगर वो जवाब ना दे पाते तो उनको मारते थे तुरंत से, उनकी दुकानें बंद करवा देते थे। फरमाया तुम्हें तिजारत के उसूलों का पता नहीं है, फिर तुम हराम से कैसे बचोगे, पहले ये बताओ। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। आज की ये मुनीर साहब जो माशरा है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे यंग जनरेशन का मुझे बहुत ख़तरा रहता है। ये मुख्तलिफ़ तरह से लोग कारोबार करते हैं और कारोबार के अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है। अब जैसे ये कहीं बैठ के ऑनलाइन ये बिज़नेस करते हैं, अब ऑनलाइन जब ये बिज़नेस करते हैं तो किसी दूसरे कंट्री के अंदर वो वहीं से चीज़ खरीदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ना उस चीज़ पे कब्ज़ा होता है, ना देखा होता है, और वो जनाब करते हैं, फिर हमसे कहते हैं ये नाजायज़ है। उसको हम एक्चुअल अगर उसका वर्ड यूज़ करें उसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसके ऊपर यहीं पे देखें सर, प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर फतावा भी दिए हुए हैं कि जी ये जायज़ है। कुछ मकतबा फ़िक़्ह ने बोला कि ये जायज़ नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है। एक दफ़ा एक दोस्त से जिक्र हो रहा है कि वो ख़ुद भी माशाल्लाह फ़हम रखते हैं दीन का, तो मैंने कहा यार ये सही नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरे पास इसका फ़तवा मौजूद है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, फ़तवा मौजूद है। वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे सवाल एक पूछ लिया। मैंने कहा जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे क्या आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट आलिम साहब से डिस्कस किया? ही सेड नो। मैंने कहा देखें आलिम साहब ड्रॉपशिपर तो नहीं है ना, उनको इस चीज़ का नॉलेज है। नॉलेज किसने देना है? हम लोगों ने, क्योंकि ये डोमेन हमारी है ना। वी आर क्लेमिंग कि हम एक्सपर्ट हैं इसके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हम लोग हैं। आलम दीन अपने हिसाब से अपने डोमेन में एक्सपर्ट है। हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उन्हीं की बेस पे उन्होंने फिर आगे सारी अपनी बात करनी है। मैंने कहा क्या ये बात की? उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा यार फिर ये वही बात है, बीच में कुंडी तो रख ली ना अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं मुनीर साहब। आप देखिए ना कि आपने यहाँ बैठ के आपने सोशल फेसबुक पे या किसी जगह आपने उसको किसी भी चीज़ को जिसको आपने सेल आउट करना है उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिनवा दी, क्वालिटीज़ भी गिनवा दी। अब वो चीज़ ना तो आपके कब्ज़े में है, ना उसको आपने देखा है, ना आपको पता इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, आपने आगे पहुँचा दी। और हदीस पाक में आता है जिस चीज़ पे आपके कब्ज़ा ना हो उसको आप उसको बेच नहीं सकते। पहले कब्ज़ा, उसके बाद फिर आप उसको जो है उसको सेल आउट करें। मुमकिन है वहाँ से उसके अंदर कोई ख़राबी हो, ऐसी चीज़ हो और आप उसकी तहसीन कर रहे हैं और साफ़ गिनवा रहे हैं, तो इसका हल हम ये देते हैं ड्रॉप शिपिंग का कि आप अपना वहाँ कोई एजेंट मुकर्रर कर दें।
जो फ़र्ज़ करें अगर आप लंदन में से किसी स्टोर से चीज़ लेके आगे आप ड्रॉप करवाते हैं, वहाँ आपका एजेंट हो, जाके चीज़ को देखे, देखने के बाद आपको मुत्तले कर दे कि जी ये चीज़ देख ली गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और जो कुछ आपने कहा उसके मुताबिक है, फिर वो जाके आगे पहुँचा दे। फिर पहुँचा दिया, यहाँ तक तो ठीक है। एक चीज़ आपने देखी नहीं है, आपके पास है। रिसालत माब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मैं मेरे पास वो चीज़ नहीं, तो ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, तो उसको मैं सेल आउट करूं? तो फरमाया जी तुम्हारे पास है नहीं तो उसको कैसे करोगे? पहले उसको खुद खरीदो या उसको लो, अपने पास लाओ, उसको देखो और देखने के बाद फिर उसको सेल आउट करो। ठीक है। तो जिस चीज़ पर कब्ज़ा नहीं है, जो आपके पास है ही नहीं, आप उसको कैसे सेल करेंगे? ड्रॉप शिपिंग में हम ये कहते हैं कि आप ज़रूर करें। कंटेनर्स आपके आते हैं तो आप वहाँ अपना बंदा मुकर्रर करते हैं, वो बंदा आपको करे, आपका एजेंट होगा, आपका वकील होगा, तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। और अगर आप बगैर एजेंट की उसको आप आगे करते हैं तो वो जो है वो शरई एतबार से, शरई उसूलों पर जो है चीज़ पूरी नहीं उतरती। सर इस पे ये जो एजेंट की आपने बात की ना, इसमें जो प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पे अमेज़न है, अमेज़न के लॉ में अगर हम पढ़ें तो उनको ड्रॉप शिपिंग से एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए जब आप प्रोडक्ट आगे पहुंचा रहे हैं ना, अब ये सीधी बात है, मिसाल के तौर पे कि मैंने एक यहाँ की अगर लोकल मिसाल ले लें, मैं रॉयल टैग पे गया, मैंने एक शर्ट ख़रीदी, ठीक है, वो लेके आ गया ऑनलाइन। इसी को अगर हम ऑनलाइन ले जाएं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया रॉयल टैग से, मुझे रॉयल टैग की बजाय किसी और ब्रांड की शर्ट मिल जाए, या बीच में किसी और की पैकिंग में मुझे चाहे ओरिजिनल रॉयल टैग की मिले, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आएगा यार ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि इसकी पैकेजिंग कुछ हो रही है, किसी और के ब्रांडिंग के साथ आई है मेरे पास। तो यही हो रहा है। हम ये कहते हैं, या इवन अमेज़न ये कहता है कि आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL जिसको हम बोलते हैं उसके पास भेजें, बिल्कुल उस पर पैकेजिंग आप अमेज़न की करवाएं, फिर आप उसको भेजें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा यहाँ पे क्यों इसको देखिए, एक छोटी सी चीज़ है ना, हालांकि पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, एक छोटी सी चीज़ की वजह से हमने अपने हलाल को हराम कर लिया। वो क्या है, वो हम इस वजह से अवॉइड करते हैं कि उसके अंदर इस मॉडल में मार्जिन बड़े श्रिंक हैं, थोड़े छोटे मार्जिन हैं। तो अगर हम ये थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसको 3PL कहते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे मार्जिन हैं वो और कम हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर ये लोग सारा कुछ करते हैं। मैंने एक टेबल ने देखा और बड़ा उस फेसबुक पे मुझे बेटे ने कहा बाबा ये मंगवा लें आप, बहुत अच्छा है, मैं मुझे पढ़ना होता है। तो उसके मैंने बड़े औसाफ देखे और जब मैंने मंगवाया तो इतना छोटा सा टेबल हमने आ गया, तो मैं हैरान रह गया, मैं वो था वहाँ तो कुछ और था, कुछ और आ गया, वो डायरेक्ट चाइना से आया था, वो ये सब। तो सारे चीज़ में बहाम होता है। ये तो सर अवेयरनेस है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें दोनों की गलती है, बायर की भी और सेलर की। सेलर की हमेशा कोशिश होती है, अच्छा यहाँ पे ना जो बायर है उसको लगता है कि सारे सेलर फ्रॉड करने बैठे हुए हैं, जबकि क्योंकि मैं खुद 16-17 साल से इस डोमेन में हूँ, हमारे लिए सर एक नेगेटिव रिव्यू आना हमारी जान लेने के बराबर है, क्योंकि वो अगला 150 यूनिट का मार्जिन खा जाएगा हमारा, क्रेडिबिलिटी आपकी सारी एग्जैक्टली, क्योंकि दिखता है वही बिकता है। तो हमारी एज ए सेलर कभी भी कोशिश नहीं होती कि हम रिसीव करें। अब बायर का प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, खासतौर पे पाकिस्तानी बायर का प्रॉब्लम ये चल रहा है, अब नाइकी की शर्ट है दराज या किसी भी स्टोर पे वो 600 की लगी हुई है, वो कैसे सोच सकता है कि ओरिजिनल शर्ट 600 की, जबकि उसकी कॉस्ट भी की अगर बात करें तो 1200-1500 2000 की तो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, वो कम से कम वो शर्ट मिलेगी आपको 3 से 4000 5000 की। तो वो जब 600 की आपके घर में पहुंचेगी तो क्या होगा, वो तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकती। बिल्कुल तयशुदा बात, ठीक है, मूंगफली के पैसों में बादाम नहीं मिलने का, बिल्कुल नहीं। सर आगे बढ़ते हैं। आपने जब ये अपनी पूरी ज़ाहिर है दुनियावी तालीम भी हासिल कर ली, दीनी तालीम भी हासिल कर ली, तो फिर यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे एक यंग बच्चे के पास चॉइस होती है कि ठीक है दीनी इल्म ले लिया, अब मुझे दुनियावी साइड पे जाना है या दीनी साइड पे जाना है, तो वहाँ पे सर किस तरह डिसाइड किया? वो मैंने असल में अल्लाह ताला ने मुझे दोनों उलूम से जो है मुज़य्यन फरमा दिया था, और मैं देख रहा था कि इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं। मुझे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर भी मिले और एज ए लेक्चर मैंने किया, काम भी किया, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं कि दीन के अंदर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ लोग बहुत कम हैं। और उसके बाद मैं एक मिशन लेके चला और मैंने जामियात, जो हमारा अपना ज़ाती जामिया था, जो मेरे वालिद साहब ने जिसको शुरू किया था, और एक वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मॉडल मदरसा था, वहाँ जाके फिर मैंने जो है वो एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा किया, और मैंने बच्चों को इंटरमीडिएट और BA और FA और MPhil और PhD सब बच्चों के जहन, उनकी सोच और फ़िक्र को बदला। सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि उन बच्चों के अंदर मैंने एक मॉडरेट फ़िक्र जो है, थिंकिंग, वो मैंने पैदा की। और मैंने सख्त कंट्रोल ये किया कि वहाँ किसी स्कूल ऑफ थॉट को बुरा ना कहा जाए, सिंपल उनको पढ़ाया जाए। एक्सट्रीमिज़म और फनेटिज़म जो था उसको मैंने कंट्रोल किया। क्या बात है। और मैंने जो उनकी रिवायती शनाख्त और पहचान थी कि ये फ़लाँ हल्के से, ये फ़लाँ सिलसिले से, वो मैंने उसको भी ख़त्म किया। मैं कि नहीं, आप मुसलमान हैं, इसको जहन में रखिए। और वो जो बुनियादी रिवायती तालीम चल रही थी हमारी, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को काउंटर करना, उसको मैंने बैन किया। और मैं कहीं सब कुछ नहीं होगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि बहुत नौजवान निकले और बड़े मॉडरेट, और आपके इस वक्त इन इलाकों में भी बहुत सी मसाजिद में मेरे शागिर्द मौजूद हैं, और लोग यही कहते हैं कि बड़े धीमे और बड़े
मॉडरेट हैं और बड़ी। माशाल्लाह। तो ये मैंने सोचा कि मुझे इस तरफ आना चाहिए। सर इसका आपको बेनिफिट क्या लगा कि ये जो एक्सरसाइज आपने की इसकी वजह से जो ब्रीड निकली, जो बच्चा तैयार होकर निकला, उसमें आपको क्या फ़र्क वो जो नजर आया? तबका महरूम था इन चीज़ों से, और वो एक सोशल साइन ऑफ स्टिग्मा बन गया था माशरे के लिए, कोई उसको मुंह नहीं लगाने को तैयार था, बात नहीं करने को तैयार था। ये हुआ कि ये लोग जो इनको इज़्ज़त मिली, डिग्निटी मिली, उनको रिस्पेक्ट मिली, और फिर इनके जो मुक्तदी थे इक़्तिदा में नमाज और जुमा अदा करने वाले, उन्होंने उनको बहुत मोहब्बत और प्यार से देखा। उन्हें पता चल गया कि नहीं यार ये लोग भी हैं, तो उनकी एक अपनी शनाख्त और एक अपनी पहचान बन गई, बिल्कुल ऐसे। एक रिकग्निशन उनको मिली। और ये बहुत अच्छा हुआ को जाके एक बिल्कुल ही ऐसा बंदा कि जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो कोई मेडिसिन का नाम नहीं पढ़ सकता, कोई बोर्ड नहीं पढ़ सकता, उसके मुकाबले में ऐसे बच्चे जो हैं इंग्लिश भी बोल भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। उन्होंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल भी किया और पोजीशंस भी ली। रिसेंटली पिछले 2 साल पहले हमारे बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। तो ये हुआ। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इस तरफ आना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर तो सारे लेक्चर मौजूद हैं, असल ये तबका जो है ये महरूम है, इस तबके के लिए मुझे काम करना है। और इसमें ना जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं ख़ास तौर पे हाफ़िज़ों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि देखें कोई भी हम दुनियावी किताब उठा लें, क्या उसको हिफ्ज़ किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने जो एक हाफिज़ को, ये कालम दीन को, ये जो एक ख़ास तोहफ़ा बख्शा है, मैं ये समझता हूँ उनके लिए दुनियावी चीज़ तो मसला ही कोई नहीं है। ये लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, ये जो हाफिज़ कुरान होते हैं ना, ये बड़े टैलेंटेड नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर है, और इनकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप नीचे मिले हैं हाफिज़ साहब से, जी। ये समझ लें सर इस वक्त हमारी बैकबोन है। ठीक है, पिछले 4-4.5 साल से हमारे साथ हैं। तो ये जब जामिया से अपने मुकम्मल कर रहे थे उस वक्त के हमारे साथ कनेक्ट है, मतलब इनको इस डोमेन में हमारे साथ ही कनेक्टिविटी की। इस बच्चे से सर जब आप गुफ्तगू करेंगे ना, कोई टॉपिक दे दें, उसको सालों नहीं चाहिए, महीनों नहीं चाहिए, चंद घंटों में वो आपके पास पूरी उसका क्रक्स लेके पहुंच जाता है। ऐसे इतने शार्प, और माशाल्लाह हर तरह से अल्लाह ताला ने इनको जो है ना वो पावर दी हुई है। अल्लाह ताला ने इनका ज़हन इतना खोल दिया होता है, ये बड़ी इजीली चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। इनके लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बाकी चीज़ें कुछ नहीं होता। आप देख लें दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने थोड़ी सी ये मेहनत की है, जितने हुफाज हैं माशाल्लाह, सारा उनका मुकाम देख लें, अल्लाह ताला ने कहाँ पहुँचाया हुआ है उनको। तो ये अल्लाह ताला इनके सीने को खोल देता है। ये अल्लाह ताला इन पर बड़ा करम फरमाता है। जब उसका कलाम हिफ्ज़ करते हैं ना, तो अल्लाह इनके सीनों को खोलता है। बेशक ऐसे ही। अल्लामा साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारा दीन जो है, जो हमें कुरान करीम की सूरत में, आका अलैहिस्सलाम की सूरत में हम तक पहुंचाया गया, कि ये मुश्किल है? नहीं, तो सर क्यों बनाया हुआ इतना मुश्किल? अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान करीम फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह फरमाता है जो दीन मैंने दिया इसमें कोई जबर तो है ही नहीं सिर्फ से। बेशक। और अद्दीन युस्रुन, मेरे नबी ने फरमाया दीन जो है वो आसानी है। जो दीन मैंने लेके और फरमाया जो मेरे दीन को पेचीदा करेगा, मुश्किल करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, तो फरमाया उसका सारा बोझ उसके गले में तोक बन के पड़ेगा। और मुनीर साहब, अलविया हमारा ये हुआ, हमारा वो जो नीम ख्वांदा तबका था, नीम ख्वांदा का मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जो नीम ख्वांदा तबका था, उसने दीन पर कारी ज़रब लगाई है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके हमारे नौजवान बच्चों के सामने दीन को रखा है कि आप सोच नहीं सकते। मुझे मैं यहाँ जुमा पढ़ाता हूँ आपके जौहर जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ी मस्जिद है, 4-5 हज़ार लोग होते हैं। और वहाँ मुझे एक मखसूस कुछ तबका था, उन्होंने कहा जी मौलाना आपकी वजह से यहाँ गुमराही फैल रही। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी सारे पेंटों शर्टों वाले आ जाते हैं और आप उनको बताएं कि पेंट शर्ट जो है वो हराम और नाजायज़ है और इसमें नमाज नहीं होती, और टी शर्ट पहन के लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा जी आप मुझे कहीं से साबित कर दें कि इनकी नमाज नहीं होती। तो मैं कह देता हूँ, कहता आप इनको रोकें। मैं क्यों रोकूँ? सारे ऑफिस हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, हमारा पूरा स्टाफ इधर ही जाता है आपके पास ही पढ़ने। तो वो मैंने कहा कि भाई आप कैसे कह सकते हैं उनकी नमाज नहीं होती? मैं कहीं कम अज़ कम मेरे नसीब उनकी नमाज हो जाती है, आप ऐसा ना करें। मैं कुछ अर्सा पहले जनूबी पंजाब में गया, तो वहाँ इत्तेफाक से गाड़ी रोकी, मैंने मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो इमाम साहब थे, तो वो उन्होंने बाकायदा स्टिक लेके टखनों पर मार रहे थे। जो अंदर आता था कि ये टखने पाँचों ऊपर उठाओ, और चूँकि ये हराम है और जहन्नम में जलाए जाएंगे। तो मैंने देखा, खैर वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा। मैंने फिर रुक गया। फिर नमाज के बाद मैंने उनसे कहा मेरी बात सुनिए। मैंने कहा अपनी शिद्दत आपने इख्तियार की और बाकायदा स्टिक रखी टखनों पर मारने के लिए, ऊपर करवाते हैं। तो मैंने कहा वो बेचारे उड़स के उसको ऊपर कर रहे हैं अपने ट्राउज़र को, तो आपको पता है ये कफ़े सौब है,
ये भी इसमें भी कराहत है। हाँ, हाँ। तो आप मुझे बताइए कि ये जो नबी करीम में सामने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में टखने जलाए जाएंगे तो शलवार को ट्राउज़र को उससे ऊपर रखो, तो मैंने कहा इसकी इल्लत तो बताएं, वजह तो बताएं। बिल्कुल। मैं क्या हदीस पढ़े, सारी हदीस में आता है कि जिसे तकब्बुर के साथ अपने पांचे या शलवार को नीचे लटकाया, तहबंद या आज़ार को नीचे लटकाया, तो वो जहन्नम में जलाए जाएंगे। तो मैं क्या इस तरह आप लोगों पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके ये 22 करोड़ आवाम में से 20 करोड़ तो सीधी जहन्नम में चली जाएगी, तो बाकी बचेगा कौन? तो ये इंटेंसिटी जो होती है, ये इंटेंसिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। एक आलिम दीन को बड़ा मुतदिल और मॉडरेट होना चाहिए। लोगों को आप अट्रैक्ट करें, को जाके आप उनको भगाएं, उनको अपने दीन से दूर करें। दीन बल्कि मैं तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की आपके पास वो शिकायत कही कि एक सहाबी जो है वो नमाज फ़जर में जमात में हाजिर नहीं होते, तो आपने पूछा बोला कि भाई क्यों नहीं नमाज फ़जर में जाते? तो आपके साथी ने शिकायत की है कि या रसूल अल्लाह, इतनी लंबी नमाज़ पढ़ाते हैं, इतनी लंबी नमाज़ पढ़ाते हैं, तो मैं तो थक के गिरने वाला हो जाता हूँ। आप नाराज़ फरमाया कि लोगों को दीन से बरकश्ता ना करो, लोगों को अपनी तरफ माइल करो। तुम लोगों को दीन से भगाना चाहते हो। फिर आपने हुक्म फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि नमाज की जब इकामत हो तो पीछे देखो, जो तुम्हें सबसे कमज़ोर और ज़ईफ़ नज़र आए उसको मायार मुकर्रर करो, उसको अपनी निगाहों के सामने रख के उसके मुताबिक नमाज पढ़ाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया ऐसा ना करो, लोगों को दीन से दूर ना करो। तो बात यह है कि हमने अज़ खुद इतने दीन को पेचीदा बना दिया, इतना पेचीदा बना दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते और आपको ख़बर मिली कि 2 बेटे अपने बाप को घसीट के, बूढ़े बाप को लेके जा रहे हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ करवाने। तो आपने फरमाया कि भी क्या कर रहे हो? कि जिन्होंने मन्नत मानी थी। तो फरमाया अक्ल से काम लो, अपने बाप को सवारी पर सवार करो और आइंदा ऐसी मन्नत ना मानना। बल्कि हज़रत ज़ैनब ने घर के अंदर आप तशरीफ़ लाए तो छत से एक रस्सी लटक रही थी, साथ एक हुक लगा हुआ था। ठीक है। तो आपने पूछा ये रस्सी क्या और हुक कैसा है? तो कहा या रसूल अल्लाह, जब रात को इबादत और क़यामुल लैल होता है तो यहाँ इस हुक को यहाँ कॉलर के साथ बांध लिया जाता है ताकि अब डोजिंग होती है, झटका लगता है नींद का तो झटके से वो खुल जाती है। तो फरमाया कि ये दीन मैं नहीं लेके आया। फरमाया इसको वापस हुक को उतारो, जितना हो सके आसानी से इबादत करो, अपने आप को मशक्क़त में डालो। अल्लाह ने तुम पर मशक्क़त जो है नहीं डाली। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह फरमाता है मैंने किसी बंदे पर उसकी इस्ताअत बोझ डाला ही नहीं है, जितनी उसकी इस्तिताअत है उतना उस पर मैंने बोझ डाला है। हमने दीन खुद पेचीदा बना लिया और रही सही कसर हमारे एक ख़ास नीम ख़वांदा तबके ने वो इस तरह की सूरत हाल पैदा की कि लोग दीन से भागना शुरू हो जाते हैं और बस ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिनका तसव्वुर नहीं है। देखें, एक शख्स ऑलरेडी बहुत रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो कर रहा है ना, ठीक है, उसको आप बेहतरी है, उसको उसका दर्जे को ऊपर लेके जाने के लिए आप करें वो चीज़। एक बच्चा पहले ही, अब जैसे हमने टी शर्ट की बात की, बड़ी खूबसूरत बात है ये कि एक बच्चा सिर्फ क्या इसलिए शलवार कमीज़ पहने कि जी उसको मौलवी साहब का डर है कि वहाँ जाके होगा। देखें, ये चीज़ें तो दिल में उतरेंगी खुद ब खुद ही। दाढ़ी रखना, ये लिबास का ही ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा ना। क्या आज का जो बच्चा है उसको सबसे पहले तो ये देखें पेट की वो है ना, वो अपने ऑफिस आया है, उसने देखा जुमे का ये नमाज का टाइम हो गया, वो मस्जिद पहुंच गया नमाज के लिए, बिल्कुल ठीक है, तो उसको उस चीज़ पे मोटिवेट करना चाहिए बजाय इसके कि उसको कहे तू आया क्यों इस हालत में। शुक्र अदा करे। मैं उनसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप जो कहते हैं टी शर्ट में नमाज नहीं होती, आप उनको सख्ती कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं कि नमाज क्यों नहीं होती जी। जो मर्द का सतर है वो एम्ब्लॉयकस ये बेली बटन लेके घुटनों तक है, इतना अगर ढांपा जाए तो नमाज हो जाती है। तो वो तो उससे बेचारे फिर भी टी शर्ट पहन रखी है और ट्राउजर पहन रखे है। तो मैं कि दीन को इतना पेचीदा ना बनाएं। अगर यहाँ ये सवाल वो कर दिया जाए कि एहतियात का मामला कर लें कि आपकी शर्ट ज़्यादा ऊपर ना उठे, चले वो एक ठीक है, समझ आती है, ठीक है कि बेटा लॉन्ग टी शर्ट पहन लें ताकि जब आप रुकू सजदे में जाएं तो आपका सतर जो है वो बेहिजाब ना हो। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक मफहूमाना सवाल मेरा ज़ाती है, आजकल मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो कपड़े हम पहनते हैं उस पर लोगो लगे होते हैं मुख्तलिफ है, तो इसके बारे में सर क्या आप कुछ के ऊपर घोड़े भी बने हुए हैं, जिस तरह के हैं, तो उनका क्या करें? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपकी टी शर्ट पे ऐसी कोई तस्वीर बनी है जिसके सारे आज़ाब बड़े वाज़े तौर पर पहचाने जाते हैं, ठीक है, तो उस पर हम कहते हैं अवॉइड करें। यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे ने टी शर्ट पहनी है तो उसके ऊपर किसी इंसान की तस्वीर बनी है, पूरा फुल उसकी है और वो पहचाना भी जा रहा है, उसकी नोज़, उसके पूरे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो सारे क्लियर हैं, हम कहते हैं वो ना पहने। और उसमें ऐसी अगर कुछ मुबहम सी तस्वीर बनी है जैसे कार्टून टाइप बने होते हैं तो उस हद तक तो ठीक है, बेहतर है कि अवॉइड करें। लेकिन अगर पहन के पढ़ भी ली है तो फिर उसमें ये देखें कि आया उसमें ऐसी तस्वीर तो नहीं है जिसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, उसके क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है। सही है। अब दूसरी बात आप ये देखिए कि तस्वीर कशी पर इस्लाम जो है उसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं और रिजर्वेशंस हैं इस्लाम की,
लेकिन अब आप कैसे तस्वीरें जान छुड़ाएंगे? मैं और आप ये मीडिया से कहाँ बाहर जी, जाएंगे? ऐसे ही। आईडी कार्ड है आपका, लाइसेंस है जी। आपका पासपोर्ट है। उसमें फुकहा कहते हैं कि आप जो तस्वीर जो हैं ये शौकिया खिंचवाते हैं, बनवाते हैं, और अपना उससे अवॉइड करें। ठीक है। और अगर हार आते धड़ की तस्वीर आ जाए तो वो जायज़ है, उसमें कोई ठीक नहीं। है। यानी ऐसी तस्वीर जिसके बगैर हयात मुमकिन ना हो। यानी अगर आधा धड़ कटा हुआ है तो हयात मुमकिन नहीं है, जी, जी। या सर कटा हुआ है तो भी हयात मुमकिन नहीं जी। है। तो कहते हैं आधे धड़ की तस्वीर आ जाए तो उस तक तो अलाउ है, लेकिन ये इस तरह तस्वीरें शौकिया बनवाना, उससे अवॉइड किया जाए तो वो सही, ज़्यादा सही, बेहतर है। बिल्कुल सही है। सर बच्चा भी क्या करे, आज का जो यंग बच्चा है, जी। क्योंकि इस वक्त बच्चे को डेफिनेटली इस्लाम की तरफ से भी एक तबलीग हो रही है, दूसरी तरफ से जितने हमारे मुखालफीन है, इस्लाम के मुखालफीन जी। है, उधर से भी हो रही है, क्योंकि बच्चा सोशल मीडिया के आजकल, बिल्कुल। अगर ये कहीं इवन पढ़ा लिखा है या नहीं है, छोटे छोटे गांव देहातों में भी इस वक्त बच्चा सोशल मीडिया पे है, टिकटॉक पे है, फेसबुक पे सारा दिन वो स्क्रॉल कर रहा है, तो उसके आगे मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं, दोनों तरफ से वो बेचारा बीच में एक सैंडविच की पैटी है। तो इसमें सर ये बताइए कि जब ये जलगार हो रहा है, जब वो अपनी तरफ देखता है, दीनी हल्के को देखता है, तो वहाँ पे उसको नज़र आता है जी ये मकतबा फ़िक़्ह को फॉलो करें, ये करें, कहीं पे सख्ती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ से वीडियो सामने गुजरेगी तो वहाँ कहा जा रहा है नहीं जी जो मर्ज़ी करो। तीसरी तरफ से वहाँ पे कहा जा रहा है जी मॉडरेट अप्रोच को इख्तियार करें, बेहतर है। दूसरे एंड पे जब उसको मगरिब की तरफ से वो उस टाइप का वो मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो बच्चा करे क्या, डायरेक्शन कहाँ से पकड़े, उसके लिए क्या आसानी हो? सब एक बात ज़हन में रखिएगा कि इंसान गुनाह की तरफ जल्दी माइल होता है। बेशक है, सही है। उसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। जी ऐसा ही है। और फितरी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरती हैं, ऑटोमेटिकली आपका रुझान उधर ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बुनियादी रोल है, उस्ताद का बुनियादी रोल है। अगर बच्चा गलत रास्ते पे चलता है तो ये मुजरिम है, हदीस पाक में आता है वालिदैन भी मुजरिम है, और उसके अतालीक जो उसके उस्ताद हैं वो भी मुजरिम हैं कि उन्होंने बच्चे की देखभाल क्यों नहीं की। इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, और उसका बेहतरीन हल ये है कि अपने घर के अंदर इस्लामिक माहौल जो है, आपका एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट जो है, उसकी आप कोशिश करें और बच्चे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। मैं जुमा पढ़ा के निकला हूँ कल, तो एक यंग गाय मेरे पास आया, उसने कहा जी आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको क्यों फ़ॉलो करूँ, तो मैं मौलाना तारिक जमील को क्यों ना फॉलो करूँ, और मैं फ़लाँ को क्यों ना फॉलो करूँ। मैं कहा बेटा मैं कब कह रहा हूँ मुझे फॉलो करें, बस आप ऐसा कर लें कि जो मैं कहता हूँ वो भी सुने, जो वो फरमाते हैं वो भी सुने। सुनने के बाद आप कंपैरिजन करें, और जहाँ आप समझते हैं कि यहाँ मेरा दिमाग जो है या जहन मेरा जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, रिसेप्टिव माइंड है आपको, उसको आप कबूल करें, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं कह बेटा ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, वो भी हक बात कहने वाले लोग हैं और सीधे राह पर लाने वाले लोग हैं। तो मैं कह बेटा आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उसमें यह है कि जहाँ कहीं आपको इरिटेशन महसूस हो, इबहाम महसूस हो, कन्फ्यूजन हो, आप अपने किसी स्कॉलर से पूछ लें। लेकिन मैंने यहाँ एक उसको हद लगाई, मैं कह बेटा आपने सवाल करना है किसी वाइज और मुकर्रर से सवाल नहीं करना। मुनीर साहब ये बात याद रखिएगा, वाइज, मुकर्रर और एक प्रॉपर आलिम दीन जो मुदर्रिस है, जो तदरीस करने वाला, पढ़ाना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप उनकी पर्सनैलिटीज़ को देख लीजिए, उनकी गुफ्तगू आप समात कर लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जो उस्ताद है, मुदर्रिस है और मुफ्ती है और आलिम दीन है, बड़ा नपा तुला चलेगा और बिल्कुल जची तुली बात करेगा। जी ऐसे ही है। वो हवाला देगा, हदीस का देगा, कुरान का देगा, और बिल्कुल उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक वाइज और मुकर्रर जो होता है ना, उसकी बुनियादी जो उसके जहन में फ़िक्र और सोच होती है, उसने आप पर अपनी धाक बिठानी होती है, आपको खुश करना होता है, और खुश करने के बाद वाह वाह और दाद तहसीन हासिल करना होती है। तो दोनों का जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो मैं कहता हूँ अगर आपने सवाल करना है तो किसी प्रॉपर मुफ्ती और आलिम दीन जो पढ़ा रहे हैं, हदीस और कुरान पढ़ा रहे हैं, उनसे आप बात करें तो बेहतर है। तो नौजवान नस्ल को आप दीन की तरफ लाएँ, लेकिन उनको इस तरह आप कायल करें कि वो चीज़ें उनके बियॉन्ड द विजडम ना जाएं। जी ऐसे ही है। अब बात यह है कि हम अपने नौजवान नस्ल को ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसे करामात सुना देते हैं जो बियॉन्ड द विजडम जाती हैं, और दे आर अनएबल टू बिलीव दैट, उसको तस्लीम ही नहीं करते, कहते ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो गया। और जब आप फिर इरिटेट होते हैं, कहते हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा हो गया हो। तो मैं कहता नहीं, ये बात ना सुनाए। औलिया की जब हम करामात सुनाते हैं, मैंने करामात बरहक हैं, लेकिन आप इस नौजवान नस्ल को समझाएं कि जिन राहों पर चल के, जिन मशक्क़तों को, तकलीफ़ को उठा के, जिन मसाइब से गुजरने के बाद वो साहिब करामत बने, वो राहें उनको दिखाएं कि आपने उन राहों को फॉलो करना है, आपने करामात को फॉलो नहीं करना, आपने उनके उस रास्ते को फॉलो करना है जहाँ चल के अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। और सर आजकल वैसे भी जो है ना, आज का जो यंग बच्चा है उसके लिए वो चीज़ें रिलेट करना भी तो बड़ा मुश्किल है। देखिए आज से अगर ज़्यादा दूर नहीं, अगर हम 40 से 50 साल पीछे चले जाएँ तो वो चीज़ें आज एग्जिस्ट नहीं करती, चेंज हो गई। तो जब हम कुछ सालों
कि पीछे की बात करें कि 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, तो वो तो रिलेट करना ही बच्चे के लिए मुश्किल है ना। मुश्किल नहीं वो ये हदीस पाक में कल में नासा अला कदर अकूलहिम कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक कलाम करो। बिल्कुल ऐसे ही है, अब जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनकी अकल के मुताबिक कलाम करो, तो जो कलाम नहीं करता कसूर तो उसका है ना मौलवी साहब। बिल्कुल ऐसे आप अगले का कैलिबर देखिए, उसका मेंटल लेवल देखिए, उसके बाद फिर आप बात करें। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि जो बियॉन्ड द विजडम जा रही है, और जब वो उसको बियॉन्ड द विजडम जाएगी वो इरिटेट होगा और नहीं मानेगा। नतीजा ये निकलेगा कि उसके बाद कि आप जायज़ और अच्छी बात भी कहेंगे उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी और वो कहेगा ये तो ऐसी मौलाना है, तो ऐसे उड़ाते रहते जी, ऐसे ही हैं, है, और उसके बाद कहीं और रुख कर जाएगा। तो और मसला यही है ना सर, देखिए अभी जिस तरह आजकल यंग बच्चे एक और भी थोड़ी सी बात करना शुरू हो गए, या कुछ जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जिनका प्रॉपर स्कॉलर नहीं है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज़रा दीन के बारे में बात करना शुरू कर दी, और वो कहते हैं जी कुरान से सिर्फ सीखे। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर दीनी हल्का है वो कहता है जी आप कुरान की तरफ अगर सिर्फ रुजू करेंगे बगैर किसी से कुछ मशवरा लिए तो आप जो है बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन पे चले जाएंगे। जी मैं बिल्कुल इसका जवाब आपको देता हूँ। एक ऐसा ग्रुह और तबका जो है इस वक्त वो वजूद में आ चुका है कि जो कहता है जी हमने तो सिर्फ कुरान को फॉलो करना है और हम कुरान ही को फॉलो करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मुझसे सवाल करें कि अल्लामा साहब आप फरमाइए, तो मैं ही कहूँगा कि कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ कुरान का दामन थाम के, कुरान को थाम के आप दीन की मुकम्मल जो है उस पर अमल दरामद कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं है। कुरान इजमाल पे बात करता है, जुज़ियात पे बात नहीं करता। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे मेरे नबी का जो उसवा हसना है तुम्हारे लिए कामिल नमूना है, ज़ात कामिल नमूना है, गोया फॉलो आपने अपने नबी को करना है। अब मैं आपको 2-3 मिसालें देकर समझाता हूँ। पहली बात तो ये है ना कि सहाबी रसूल थे, उनके दौर में एक ताबई थे, तो किसी ने कहा जी मैं तो सिर्फ कुरान को मानता हूँ, तो आपने फरमाई धरा मेरी बात सुन, आपने फरमाया कि मुझे ये बता कि कुरान के अंदर कहाँ लिखा है कि 2 रकत नमाज फजर है, और ये बताओ ना 4 रकत तो पढ़ते हो ज़ोहर, ये कहाँ लिखा है 4 रकत, और आपने फरमाया ये बताओ कि मगरिब की जो 3 रकत है और असर की 4 ये कहाँ से आ गया, कहाँ से पढ़ रहे हो। वो चुप खामोश हो गया। आपने फरमाया मुझे ये बताओ कि फ़जर में तुम किरात ऊँची आवाज़ में करना शुरू कर देते हो, ज़ोहर में फिर चुप कर जाते हो, ज़ोहर में चुप कर जाते हो, और उसके बाद कहते हैं असर में फिर चुप कर जाते हो, मगरिब में 2 में ऊँची आवाज़ में कर लेते हो, 1 में फिर खामोश हो जाते हो, इशा में फिर 2 में ऊँची करते हो। कहते कहाँ से ले लिया तुमने सारा, ये क्या कर रहे हो तुम। कुरान ने अकीमुस्सलाह इतनी बात की नमाज कायम करो, उसके बाद फरमाया कि कैसे कायम करनी है, तरीका उसे सीखो। अकीमुस्सलाह बात तो ज़का, अब अगला हुक्म ज़कात का आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन, इसकी शरह कौन मुकर्रर करेगा। कुरान तो सिर्फ ज़कात की अदायगी का हुक्म देता है, इसकी शरह कौन मुकर्रर करेगा, कौन बताएगा कि आपको 2.5% या 40% देना है, ये आपको हदीस से मिलेगा। बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि आपका दीन जो है मुकम्मल नहीं होता। आप रोज़ा कैसे रखेंगे, कैसे खोलेंगे, उसका कफ़ारा कैसे अदा करेंगे, नमाज आप कैसे पढ़ेंगे, नमाज में सजदा साहब का क्या मकसद है वो कैसे आप करेंगे, नवाफिल हैं, वाजिब है, वितर है, आपका दीन कहीं भी मुकम्मल नहीं होता जब तक कि आप अपने नबी की ज़ात को फॉलो न करें। वमा आतकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा नबी तुम्हें दे दो उसको ले लो, यही दीन है। और फिर फरमाया मन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत कर ली गोया से अल्लाह की इताअत कर ली। तो बात तो बड़ी सादा सी है कि आप अपने रसूल और नबी को फॉलो करें, तो यही तो आपका दीन है। और अहदीस को छोड़ के आप दीन आपका मुकम्मल नहीं होता। दीन नामुकम्मल। तो सर इसी में से फिर हम अपनी मर्जी से भी तो निकाल लेते हैं ना चीज़ें। अब नमाज की आपने बात की, ज़कात की बात की, अब देखें ये बुनियादी असूलों में से है ना, पिलर है ना, पिलर देखिए अब बिल्डिंग पिलर पे खड़ी होती है। जब हम पिलर के ऊपर ही हमारा इतना ज़्यादा आपस में वो प्रॉब्लम चल रही है, एक कहता है जी नमाज हाथ रफ़ाजदैन से करें, एक कहते हैं छोड़ के करें, एक कहते हैं यहाँ बांधे, एक कहते हैं जी थोड़ा नीचे बांधे, तो हमने इन बुनियादी चीज़ों के अंदर ही क्यों फंसा लिया हुआ है इस पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा को। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि ये जहन में रखिएगा कि हाथ ज़ेरे नाव बांधना, यहाँ बांधना, छोड़ के पढ़ना, और ऊंची आवाज़ में आमीन कहना, हल्की आवाज़ में आमीन कहना, ये फ़रोही मसाइल हैं। इनका अकायद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये असास और बुनियाद नहीं है, ये ब्रांचेज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रफ़ा यदैन करना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के हर अमल को ज़िंदा रखना है। बेशक ऐसे ही, ठीक है। जब आप रफ़ा यदैन फरमाते थे वो लोग अभी मौजूद हैं, वो सुन्नत भी ज़िंदा है। आपने आखिर में हाथ बांध के नमाज़ पढ़ाई, वो भी लोग मौजूद हैं, हाथ बांध के पढ़ते हैं। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी की हर सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि ये कोई भी नहीं कहता कि हाथ यहाँ बांधो तो नमाज नहीं होती, रफ़ा यदैन करो तो नमाज नहीं होती। नमाज तो हो जाती है। नमाज की
ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। तो ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट से एलिमेंट है इस तरह की बात। और हुआ ये कि हमारे साथ मैं भी निकला कोई इससे पिछला जुमा पढ़ा के ईद के फ़ौरन बाद जो जुमा आया, तो लम्स के 2 नौजवान 3-4 थे, एक इत्तेकाफ़ भी बैठा, कहता जी मौलाना आपसे एक छोटा सा सवाल करना है, हम आपको सुन रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये इकामत जो आप कहते हैं और इसमें तो आप 2 दफ़ा कहते हैं अल्लाह अकबर, और जबकि बाकी अरब के अंदर 1 दफ़ा कही जाती है, आप कहाँ से साबित करेंगे? मैं कहा बेटा ये आपका काम नहीं है साबित करना। आपसे ये बताइए इकामत 1 दफ़ा कहीं या 2 दफ़ा कही जाए, तकरार किया जाए, तो नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती जमात? ये कहीं उस पर रुकावट तो नहीं बनती? कहते नहीं कोई दलील है? मैं कि बेटा आप दलाइल ना ढूंढिए, आपका जहान सितारों से आगे है, आप हमारे एसेट्स हैं, हमारी मताए हयात हैं, आपने बहुत आगे बढ़ना है। इसराइल हमें मार रहा है, यहूद व नसारा हम पर जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, आपने उनका मुकाबला करना है। ये ऊंची आमीन, छोटी आमीन, और खुफिया आवाज़ में, मख्फी आवाज़ में आमीन कहना, हल्की आवाज़ में कहना, और सीने पे हाथ बांधना। मैं कि बेटा आपका मसला नहीं, आप आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी में आगे जाइए, आप इल्म हासिल कीजिए, आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना है, खुदारा इन चीज़ों से निकल जाएँ आप इनमें ना उलझे। और हम बर्बाद हो गए। हम आज देखें इतने इस्लामी ममालिक हैं और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो हम जितनी शिद्दत गम मैं महसूस करता हूँ कि जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं कह बेटा आगे बढ़ो, अपने जदीद उलूम के अंदर आप आगे बढ़ो और इन लोगों का मुकाबला करो, और इनका मुकाबला आपने करना है, हम तो दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। खूबसूरत मैसेज सर, खूबसूरत। अब देखें ना, अब उस बच्चे का 2 मिनट के लिए सोचें कि जिसने एक पाकिस्तान की अगर बात कर लें, पाकिस्तान की हद तक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी का नॉलेज लिया है, उसकी ज़ाहिर है जो मॉडर्निज्म उसके अंदर बैठा हुआ है, जो उसकी सोच व फिक्र है, वो एक पीक पे है मॉडर्निज्म में। यहाँ पे अगर आप उसको दूसरे वाली पट्टी पढ़ा देते कि नहीं जी ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे, मैंने वो लचने नहीं दिया। मैं नहीं बेटा आपका मकाम तो बहुत बुलंद है, आपने बहुत आगे जाना। इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, कि सितारों से आगे और जहाँ भी हैं। क्या बात है। तो शाहियाँ बसेर कर पहाड़ों को चिटाना पर। मैं यही आपका काम नहीं है बेटा। मैं कि आप नमाज पढ़ें, मैं ज़माने तो आपकी नमाज हो जाएगी। इकामत 1 दफ़ा कही जाए, 2 दफ़ा कही जाए, आपकी नमाज हो जाएगी। और वैसे भी कबूलियत के लिए हमें थोड़ी बताया गया, वो तो उस ज़ात का काम है ना, हमारा काम है सिर्फ अपनी मेहनत कर देना। मेरे टांगे खोल के पढ़ो, बंद करके पढ़ो, यहाँ बांधो, हाथ छोड़ के पढ़ो, रफ़ादान करो, आपकी नमाज हो जाएगी। आप इसको छोड़ें, आप देखिए कि आपके चैलेंजेस कितने हैं इस माशरे में, सोसाइटी में, आपने कैसे मुकाबला करा। मुझे इंदिरा गांधी की बात एक याद आती है, उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को जो हमने फ़तह कर लिया है, अब जोग्राफियाई सरहदें बाकी रह गई, वो भी हम कहती जल्द फ़तह कर लेंगे। तो जलगार की ना उनकी मीडिया ने, और हमारे इंडियन चैनल चलते थे, लोग देखते थे, वही बात बनी कि मगरिब ने हमारी जो है नज़रियाती सरहदों को कंकर कर लिया है, और अब वो हमारी जोग्राफी सरहदों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगी तो इनको रोकेगी ना। और अगर इनको हम उलझा के रख देंगे कि रफ़ा यदैन के अंदर, ऊंची आमीन के अंदर, नमाज जनाजा के बाद दुआ के अंदर इन्हीं में उलझा के रख देंगे, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? उनका मुकाबला कौन करेगा? हमारी हर चीज़ को हैक कर रहे हैं, और उन्होंने हर तरफ से हमें घेरा डाल रखा है। तो ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगी। इससे प्रॉब्लम सर ये हो रही है ना कि ना तो हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, ना दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वो बीच के मतलब आधा तीतर आधा बटेर बन गए हम। न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के, न दीन में परफेक्ट हुए, न दुनिया में परफेक्ट हुए, उलझ के रह गए और लड़ाइयों के चक्कर में रह गए। तो ये ऐसे ही है। अभी देखिए इसका ज़कात का मैटर है, अब ये बड़ा मतलब देखें बुनियादी पिलर्स में से एक है, वंस अगेन वही बोलूँगा। तो इसके ऊपर भी देखें, अगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस लेवल पे पाकिस्तान में टूटा फूटा ही सही हमारा निज़ाम, जितना कारोबार हो रहा है, अल्लामा साहब अगर हर बंदा ज़कात अदा कर दे और प्रॉपर तरीके से कर दे, तो मेरा ख्याल है शायद हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होगी पाकिस्तान में, भाई देनी किसको है, लेने वाला नहीं मिलेगा। मुनीर साहब मैं हैरान होता हूँ, जब ये रमज़ान का महीना शुरू होता है तो लोगों की टेलीफोन और सवालात, अल्लामा साहब अगर मैं जेवर बच्चों के नाम कर दूँ तो फिर तो मुझ पर ज़कात नहीं होगी, और अल्लामा साहब अगर मैं ऐसा कर दूँ तो ऐसा, तो यानी वो हर तरह वे आउट ढूंढते हैं सेफ पैसेज की ज़कात हमें ना देनी पड़े। और ऐसे ऐसे सवालात आते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। नाबालिग बच्चों के नाम उनको हिबा कर देंगे, कहेंगे जी जेवर पर 40 तोले सोना पड़ा था, उसको हिबा कर दिया, चूँकि वो नाबालिग, उस पर ज़कात नहीं है, तो ज़कात से बच जाते हैं। और प्लॉट लिया, माल तिजारत है, और उसको देखा और बेचना है, रखा, तो जब मैंने बताया कि जी हमारे तिजारत पर ज़कात होगी, करंट वैल्यू पे होगी, तो उसकी परचेज़ वैल्यू पे नहीं है, तो करंट वैल्यू करिए तो 4.5 करोड़ का प्लॉट है, इस पर ज़कात, तो लाखों जब बनता है, खौफ आता है। तो कहता है अगर मैं अपनी नीयत बदल लूँ, मैं ये कहूँ कि मैंने घर बना के रखा हुआ है। अच्छा, बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ,
मैं एक जगह मैंने जब अपने यही जो मसला बताया कि जो गाड़ियाँ होती हैं ना शोरूम पे, जी जी, जो गाड़ियाँ रेंट पे जाती हैं उन पर ज़कात नहीं है, उनकी रेंट पर रेंटल ज़कात है। इनकम पे है। हाँ, रेंटल इनकम पे है। और जो गाड़ियाँ माल तिजारत है, बेचने के लिए खड़ी की हैं, और उन पर जो है वो अपना ज़कात है, क्योंकि वो आपका एसेट है और अपना माल तिजारत है, उस पर ज़कात है। अच्छा, इसमें अलम सा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है, मिसाल के तौर पे जिस तरह कहा आपने कि आपने माल तिजारत के लिए लिया है, क्योंकि इसमें आपने नफ़ा पे तो नहीं देना होता, आपने तो पूरी उसकी रकम पे देनी होती है। लेकिन क्योंकि मार्केट हमारे वैल्यू। यहाँ जी हमारे यहाँ भी जो कारोबारी हालात हैं, सम टाइम ऐसी भी जो जितने ताजर हजरात हैं वो डील उठा लेते हैं कि जिसमें शायद उसको 2.5% तो प्रॉफिट भी नहीं होना। ठीक है, तो इस सूरत में ये सवाल तो आता है ना ज़हन में कि भाई मुझे तो 2.5% हो सकता है, इसमें पूरा प्रॉफिट भी ना हो, तो मैं 2.5% इसकी ज़कात दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी ज़रा रोशनी फरमाइएगा। देखिए ना, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 50 लाख की गाड़ी खड़ी है, जी बेचने के लिए लगाई, इसका मतलब आपकी सेविंग है, जी वो आपकी बचत है, जी वो आपकी अमाउंट आपकी बचत है। जी ठीक है, उस पर 2.5%, 2.5% क्या, वो तो 50 लाख पूरा आपको मिल जाएगा गाड़ी अगर आप बेचते हैं, तो वो तो आपको उस वैल्यू पे देनी है। देखिए, आपने जो गाड़ियाँ 10 खड़ी की है, 6 खड़ी की है, वो आपकी बचत है, आपकी सेविंग है, बिल्कुल ऐसी है। आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, हाजात असलिया में से नहीं है, बल्कि वो जायद माल है जो आपने जमा कर रखा है। ये आपका कंज है, जिसे कुरान ने कंज कहा, ये वो माल है। इसी गाड़ी की बात है, मैं मुझे बच्चों ने बताया कि उस्ताद जी बंदा बड़ा अमीर है, तो ये रोज़ समनाबाद में मेरी रिहाइश है, तो रोज़ाना कोई दूसरी तीसरी गाड़ी में जो है वो नई गाड़ी लेकर नमाज़ पढ़ता, और बच्चे बड़े मरूब और मुतासिर हुए, और कि बड़ी गाड़ी पे आता है। फिर मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, मुझे दिखाया, बच्चों ने वीडियो बना के देखे, वो तशरीफ़ लाते नमाज़ पर, और जुम्मे पर तो हर दफ़ा नई गाड़ी होती है, डेली कोई ना कोई 2 दिन में गाड़ी बदल लेते हैं। इत्तेफाक से जब संडे था तो तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा आप आजकल मुख्तलिफ़ गाड़ियों पर नज़र आते हैं, तो आप ऐसी क्या वजह है? तो उन्होंने बताया जी वो असल में आपने फरमाया था ना, एक दफ़ा मसला बताया था कि जो गाड़ियाँ इस्तेमाल में होती हैं ना, उन पर ज़कात नहीं होती, तो मैंने सबको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं जो मालिक जो बेचने वाली सबको इस्तेमाल करें, कहते हैं इस बात तो इस पर ज़कात नहीं है ना, आपने फरमाया जो आपके ज़ेर इस्तेमाल उस पर ज़कात नहीं होती। हालांकि बिजनेस था उनका, हाँ, बिज़नेस उनका ये था। सही है। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कही आपने कहाँ से चोर रास्ता ढूंढ लिया, मैंने ये बात हरगिज़ नहीं की। फिर मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, कि अगर आपका प्लॉट है और आपने उसको बेचना है, माल तिजारत है, और उसमें जाके आपकी अहलिया जाकर सब्ज़ी लगा दे और उसमें कुछ वैसे इस्तेमाल कर लें, कोई बना ले, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको इस्तेमाल करें, वो माल तिजारत नहीं है। तो मैं कहता है तो माल तिजारत। तो लोग सेफ पैसेज ढूंढते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौम दयानतदारी के साथ ज़कात अदा करना शुरू कर दे, तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में लेने वाला कोई ना रहे। लोगों के पास इतने एसेट्स हैं, उनकी ज़कात लाखों और करोड़ों में निकलती है। बिल्कुल ऐसे गालबन उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में थे, हाँ, कोई लेने वाला नहीं था, और आप तो ज़कात ले लेके फिरते थे। बिल्कुल सबसे ऐसे ही। पहले अपनी लोकेलिटी में देना होता है ज़कात, फिर दूसरी लोकेलिटी में जाके ज़कात वहाँ बाहर नहीं जाने देते थे। अगर यहाँ लेने वाला कोई ना हो तो फिर दूसरे इलाकों में ज़कात भेजी जाती बिल्कुल थी। ऐसे ही है, तो मैं समझता हूँ जब लोग मुझसे कैलकुलेट करवाते हैं ना, ये ताजर और जिनका माल है तिजारत दुकान के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर होता है, तो करोड़ों का माल है, और उस पर लाखों जब जाते हैं तो कहते हैं 12 लाख ज़कात है, 18 लाख ज़कात है, 30 लाख ज़कात है। परेशान होती, 30 लाख दें कैसे? मैं कहता हूँ घबराएं ना, आप 30 लाख इकट्ठा ना दें, इसको 11 महीने में डिवाइड कर लें, अगला साल आने से पहले आप इसको इंस्टॉलमेंट में ग्रेजुअली आप इसको दे लें, कि दे दें ज़कात। एक सेफ वे है, कि एक मेंटली प्रेशर होता है ना, क्योंकि अमाउंट जब बड़ी होती है तो थोड़ा ज़रा लगता है इंसान को, अगर इतनी आपके पास 1 करोड़ पड़ा है, आपको लग जाए कि मुझे इसमें इतने 2.5-3 लाख देने पड़ गए हैं, तो 2.5-3 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट लगती है यार, 3 लाख तो मैं से उठा के किसी को, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो अलामा साहब, जहाँ पे ज़कात देने का मामला है, निकालने का मामला है, वहीं पे एक और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अब दें किसको, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का मतलब मुख्तलिफ हुआ है, दिया किसको जाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछते भी हैं ये भी कि क्या जो हमारे मुलाजमीन हैं, देखिए एक अब ज़ाहिर कंपनी के अंदर सारी लेयर्स है ना आपकी, कुछ हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका आपको माशाल्लाह गुजर बसर अच्छा हो रहा है, जैसे छोटा तबका बेचारे गार्ड हो गए, ऑफिस बॉयज़ हो गए, हमारी गली के गार्ड हो गए, जो मतलब ऐसे लोग हैं कि कमा तो रहे हैं, लेकिन आज के इस हालात के अंदर शायद गुजर बसर करना उस अमाउंट में नहीं है जी, तो क्या इन लोगों को दिया जा सकता है? इसमें एक बात का खास ख्याल रखा जाए। अक्सर लोग पूछते हैं हमारे घर में मेड हैं और हमारे मुलाजिम हैं, क्या हम उनको ज़कात दे सकते हैं? उसमें सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि उनको ज़कात उनके किसी काम की एवज़ न दी जाए, जी बिल्कुल ऐसे ही, उनकी उजरत में न दी जाए ज़कात। दूसरी बात है उनको ज़कात दे के ज़ेर वार न लाया जाए, उनसे कोई ज़ायद काम न लिया जाए। तीसरी बात ये, उनको बताया ना जाए कि ज़कात है, ये ना बताया जाए। सबसे पहले तो आप अपने घर में देखेंगे ना, अपने बहन भाइयों को देखेंगे, यहाँ ये बात याद रखिएगा, ज़कात असूल और फ़रू को नहीं दी जा सकती। असूल और फ़रू से, असूल से मुराद ये है आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके दादा, आपकी दादी, आपके परदादा, आपकी परदादी, नाना, नानी, परनाना, परनानी, और नीचे आ जाए आपका न बेटा,
बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, ये चेन इसको आप ज़कात नहीं देंगे। ठीक है। बाकी बहन भाइयों को आप ज़कात दीजिए, ठीक है, उनको आप ज़कात दें। और अगर आप समझते हैं कि बहन बहुत ही कमज़ोर है तो बहन को ना दें ज़कात, बहनों ही को दे दें ज़कात। ठीक है। तो ये नहीं, सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे, जो आपके खून के रिश्ते हैं, जो आपके रहम के रिश्ते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे अपने सबऑर्डिनेट की तरफ आ जाएंगे, जो आपके मुलाजिम काम करते हैं, आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो इधर मोहल्ले में लोग मौजूद हैं, उनको आप ज़कात अदा कीजिए, लेकिन उनको एवज़ जो है उसका ना लीजिएगा। नीयत आपकी वो नहीं होनी चाहिए ना ही, हाँ बिल्कुल, ना ही इसको ज़ेर बार लाइए और उनको ज़कात अदा कीजिए। और उनको हरगिज़ न बताइए ज़कात है, ठीक है, हरगिज़ नहीं बताना कि ज़कात है। और उनको जो है वो आप अपना गिफ्ट करके दे दें, ईद करके दे दें, किसी भी तरह दे दें और उनसे पूछ लें, लेकिन उनको मालिक बनाएं। अपने तौर पर कोई भी आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे जी मैंने आपके घर का किराया दे दिया, जी मैंने आपके बच्चों की फ़ीस दे दी, नहीं, आप उसको मालिक बनाएंगे। उसके बाद वो जो मर्जी करे, आपको इख्तियार नहीं है कि आप इसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसका फैसला आप करें। लोग उठा के राशन दे देते हैं, जी राशन के बैग भर भर के पहुंचाते हैं, जी हम ज़कात दे रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर मुझे आप ज़कात देते हैं, राशन के 4 बैग भिजवा देते हैं, 2 बैग भिजवा देते हैं, मैंने मेडिसिन लेनी है, ये मैंने घर का किराया देना है, ये मेरे बच्चों की फ़ीस देनी है, मैं राशन को क्या करूँगा? बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप देखिए कि आप तयन ना कीजिए, आप क्यों दूसरे की प्रायोरिटीज़ को फिक्स करते हैं? आपको राइट नहीं आप फिक्स करें, आप उसके हवाले रकम कर दें, कहीं एक कुछ रकम है आपके लिए, आप इसे कबूल फरमाइए। और बल्कि हमारे तो फुक़हा और हमारे असलाफ़ कहते हैं कि ज़कात आपने देनी है तो दोनों हाथों में रख के यूँ दीजिए ज़कात। चूँकि हदीस पाक में आता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर होता है, तो आपने ऐसे ज़कात नहीं देनी, बल्कि आपने ऐसे देनी है ताकि वो ले उसे बड़े अदब से पेश करें, चूँकि वो आपके हराम माल को हलाल में कन्वर्ट कर रहा है, पाक कर रहा है। सर इसमें एक स्टैंडर्ड सवाल है, एक प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आधी जगह पे मस्जिद बनी हुई है, आधी जगह पे मदरसा बना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन कुछ जाहिर है कुछ चीज़ें उसकी अलग अलग होंगी, कुछ चीज़ें कॉमनली यूज़ हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल मीटर लगा हुआ है बिजली का, तो अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी ये मदरसे में यूज़ नहीं होगा, ये मस्जिद में होगा, कॉमन चीज़ें हैं। या इसी तरह कुछ और अगर एसी वेसी भी लगे हुए हैं या कुछ और फैसिलिटीज़ हैं तो कुछ कॉमन होंगी, कुछ सेपरेट होंगी। तो ऐसे में अगर कोई वहाँ पे ज़कात की मद में दिया जाए उसको, ठीक है, क्या वो होगा आपका? क्योंकि ज़ाहिर मस्जिद को तो ज़कात नहीं लगती, मदरसे को लगती है, लेकिन इस उसमें आ गया कुछ चीज़ें कॉमनैलिटी में आती हैं, तो इसमें क्या किया जाए? इसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो जहन में रखिएगा कि ज़कात का जो बुनियादी एलिमेंट है वो है कंप्लीट ओनरशिप, ट्रांसफ़र टू कंप्लीट ओनरशिप। जी ऐसी है, ये पहली बुनियादी चीज़ है। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते ज़कात की अदायगी नहीं होती, ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि आप ओनर हों, दूसरा फिजिकल पोजेशन हो, और तीसरा आपके पास राइट हो तो डिस्पोज ऑफ, राइट टू डिस्पोज ऑफ, यानी आप उसको कर सकें। इस पर आप फिर ज़कात देंगे। और ज़कात के लिए तमलीक शर्त है, आपको किसी को मालिक बनाना है। आप ज़कात के पैसे से कब्रिस्तान की कब्र की कीमत अदा नहीं कर सकते, आप कफन दफन नहीं कर सकते, जो कि मैयत मालिक नहीं किसी चीज़ की, आपको मालिक बनाना है। जब आप मदारिस की तरफ जाते हैं तो वहाँ उनके जो मोहतमिम होते हैं, नाजिम होते हैं, वो उनके वकील होते हैं, उन तलबा के वकील होते हैं। आप उनके हवाले करेंगे कि ये रकम आप अमीन हैं और वकील हैं, लिहाजा आपको दी जाती है, आपने इन तलबा पर ख़र्च करनी है। ठीक है। अच्छा, अब वो उस पर ख़र्च करेंगे, वो इस तरह करेंगे, असातिज़ा को तनख्वाहें दे दें, या बिजली के बिल दे दें, या बच्चों के खाने पीने पे खर्च कर दें, बच्चों के लिबास पे कर दें, उनकी मेडिसिन पे खर्च करते हैं, कोई फैसिलिटी लगवा दी, एसी लगवा दी, सोलर लगवा दिया, ये चीज़ें, तो वो बच्चों को मालिक बना के इसकी तमलीक जो है ना बुनियादी वो चीज़ शर्त है। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मदरसा और मस्जिद दोनों इकट्ठे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ आपका जॉइंट आपकी जो है वो अपना कोई चल रही है, अपना फैसिलिटी चल रही है, उसको सेपरेट करें। ठीक है। तो उसको कोशिश करें कि मीटर अलग कर दें, और ऐसा सिलसिला ना करें कि मस्जिद ज़कात मस्जिद की तरफ जाए, जो कि अल्लाह का घर है, वहाँ तो ज़कात जाती नहीं है। आपको वहाँ चीज़ों को अलग से करना पड़ेगा ताकि डिस्क्रिमिनेट करें कि इधर ज़कात है, इधर ज़कात नहीं जाएगी। और ज़कात भी आप ऐसा नहीं है, अभी पीछे आपके जौहर टाउन में किसी साहब ने मदरसे के अंदर जो है वो चिल्लर लगवा दिया, और फिर जब मुझे पता चला, किसी ने सवाल भेज दिया जुमे के अंदर, तो क्या लगवाया, तो क्या ज़कात अदा होगी? तो मैंने कहा जी ज़कात अदा नहीं हुई। ठीक है। इसलिए कि आपने किसको मालिक बनाया है, किसको दी? इसका तरीक़ाकार हीला था, तरीक़ाकार ये था कि नाजिम को दे देते, वो बच्चों के हवाले करता, कहता है बेटा आप मालिक हैं, अपने इदारे के लिए आपको इसकी काम, या उधर से अगर रिक्वेस्ट आ जाती है, मिसाल के तौर पे अक्सर होता है ना, इंतज़ामिया कह देती है जी हमें ये चिल्लर चाहिए, तो फिर अगर उन्होंने लगवा दिया फिर ठीक है? ये नहीं, फिर भी ठीक नहीं है। अच्छा, फिर भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने चिल्लर का मालिक किसको बनाया है? असल बात तो ये है ना कि आपने, अब देखें ना, अब लोगों ने ये तमाशा बना रखा है कि ज़कात के पैसे से अफ्तारी करवाते हैं।
तो मैंने पूछा भी मैंने मना किया इफ्तारी क्यों कराते हैं? अगर मैं इफ्तारी तो मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ जो मैं इफ्तारी कर रहा हूँ? मैं तो आप तशरीफ़ ले आते हैं, मैं आ जाता हूँ, मेरे दोस्त आके इफ्तारी करते हैं, वो तो फिर अदा ना हुई ज़कात। बिल्कुल सही है, वो तो गलत हो गया ना। तो मैं मना करता हूँ, मैं कि ज़कात के पैसों से इफ्तारी ना करवाया करें, ये काम ना करें। वैसे आप किसी को मालिक बनाए, खाना पका के दे दें, उनको मालिक बना दें कि ये खाना है, तब यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आती है। लेकिन जो गैर मुस्तहिक लोग हैं, मेरे और आप जैसे लोग हैं जो ज़कात के लिए डिज़र्व नहीं करते, तो ज़कात की अदायगी नहीं होती। वो चिल्लर जो आपने लगवाया पूछ के ही लगवा लिए, लेकिन आपने मालिक किसको बनाया? उसका मालिक कौन है? आपको जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है। आपने ज़कात के पैसे का किसी को मालिक बनाना है और वो हीला होगा वहाँ, जैसे कब्रिस्तान के बंदा जो है वो फौत हो गया और किसी आपके पास पैसे नहीं हैं उसके कफन दफन के लिए सिवाय ज़कात के पैसों के, तो आप हीला करेंगे, किसी को मालिक बना देंगे, किसी मुस्तहिक को मालिक बना दें, उसे कि यार ये भाई मुसलमान है, इसका कफन दफन कर दो, वो मालिक बनेगा, वो करेगा कफन दफन, आप डायरेक्ट उससे नहीं कर सकते। इसी तरह ये चिल्लर के पैसे आप किसी को दें ताकि वो मुस्तहिक मालिक बने, उसके बाद से रिक्वेस्ट कर दें कि हमने पैसे दिए, आप इसको ठीक है लगवा दें। इसी से एक्सटेंडेड सवाल जो कि पूछते हुए दिल थोड़ा दुखेगा भी और आपका भी और मेरा भी, सर हुकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, इसकी मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ बल्कि इसमें मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, हमारे पूरे मुआशरे के अंदर, ना सिर्फ हमारे में, पूरे मुस्लिम उम्मा में अगर देखा जाए तो इसकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं हमने। ना हम हकूकुल्लाह पूरे कर पा रहे हैं, ना हकूकुल इबाद पूरे कर पा रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, मेहराब पड़ा हुआ है, सजदों में भी गिरते हैं, बाहर आते हैं तो कहते हैं नहीं जी ये निज़ाम तो हमारे हिसाब से चलेगा। क्या इस पे किया जाए सर? अच्छा, मेरा एक बड़ी कड़ी गौरतलब बात करने लगा हूँ। ये जो लोग हमारे दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाएं और नमाज़ें ज़्यादा शुरू कर दें और नवाफिल ज़्यादा शुरू कर दें और ज़्यादा इबादत और रियाज़त में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, ये ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं जी। इन दूसरे को इंसान नहीं समझते, बेशक, और समझते कि हम तो शायद खुदा से हमारा बराह रास्त रब से रब्ता हो चुका है और हमारी बख्शिश और निजात के जो हमें संदेशे भी मैसर आ चुके हैं, और फिर वो दूसरों की तौहीन और तहकीर करते हैं और तनकीस करते हैं। ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। देखिए हमने क्या काम किया, हमने कौम को सवाब और अजाब के चक्कर में उलझा दिया। अब हर बंदा सवाब के पीछे भाग रहा है। कुरान करीम पढ़ रहा है, सूरत यासीन का ये सवाब, बस मैयत के पास पढ़ो तो ये सवाब। अब देखिए इतने ये नवाफिल पढ़ लो तो समंदर की झाग के बराबर गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये पढ़ो तो ज़मीन आसमान के बराबर गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सारे सवाब व अजाब के चक्कर में पड़ गए, इसके पीछे पड़ गए और हुकूकुल इबाद को जो है इन्होंने तोहबाला कर दिया। इस हालत में माँ इस्लाम से कहा कि या रसूलल्लाह हमारा ये भाई बहुत नेक है, हम जब सफ़र पे थे तो जहाँ कहीं भी हमारा सवारी उतरती थी तो ये उतर के फ़ौरन नवाफिल पढ़ता था और इसने बड़ी नमाज़ पढ़ी। फरमाया कि ये बताओ कि इसके जानवर को चारा कौन डालता था, इसकी रोटी का बंदोबस्त कौन करता है? या रसूलल्लाह इसके जानवर को चारा भी हम डालते थे, बांधते भी हम थे और इसके खाने का बंदोबस्त हम करते थे। फरमाया तुम इससे बेहतर हो। क्या बात है, तुम इससे बेहतर हो, तुमने हुकूकुल इबाद पूरे किए, ये तुमसे बेहतर नहीं है, ये तुमसे बेहतर नहीं है। यहीं से आप मुनीर साहब एक्सट्रैक्ट करें, कशीद करें कि अल्लाह और उसके रसूल ने हुकूकुल इबाद जो है उनके पर जोर दिया है और बताया कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। और अगर बकरी ने बकरी को सींग मारा होगा हम उससे भी बदला लेंगे। और इस तरह बड़ी हदीस मौजूद हैं कि अगर एक ने तुझसे ज़्यादती की है तो उसकी नेकियां उसके दामन में डाल दी जाएंगी, तब भी बैलेंस नहीं होगा तो गुनाह भी उसके दामन में डाल दिए जाएंगे। हमने हुकूकुल इबाद को छोड़ दिया, रिश्तों को हमने पामाल कर दिया, उनकी धज्जियाँ बखेर दी। माँ परेशान है घर में, बाप परेशान है, आप देखिए बीवी परेशान है, औलाद परेशान है, सबके हुकूक को हमने पामाल करके और जनाब उम्रे पे उम्रे हो रहे हैं और रात और नवाफिल और सलात तस्बीहात और न जाने किन किन चक्रों में पड़ गए, अजाब व सवाब के चक्कर में पड़ के, और हमने अपने आप को न जाने कहाँ समझा कि यहूद की तरह हम अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन लोग हैं। हम ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपसे हिसाब लेना है, सिला रहमी का हिसाब लेना। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि रहम के रिश्तों की मैं खुद निगहबानी करता हूँ और हमने सबसे पहले रहम के रिश्तों को काटा। हमारी फूफी भी हमारी शरीक है, हमारा चचा भी हमारा शरीक है, हमारे कज़न भी हमारे शरीक हैं, हमारे मामों से हमारा इख्तलाफ है, अपनों से इख्तलाफ है। जिन रिश्तों को रब ने जोड़ने का हुक्म दिया उनको हमने तोड़ा और जिनको तोड़ने का अलग होने का हुक्म दिया उनसे हमने राह और रस्म बढ़ा लिए। हदीस पाक में आता है जब अल्लाह ने तख्लीक किया रहम को,
और उस रहम ने अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ कर, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, ये तेरी मखलूक मुझे काटेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो तुझे काटेगा उसे मैं काट के रख दूँगा, जो तुझे जोड़ेगा उसे मैं जोड़ दूँगा। तो जो रहम के रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह ताला उसको जोड़ के रखेगा। आज हमें इन रहम के रिश्तों को जोड़ना है। आज हमें अपने ख़ानदान, फुफ्फी, मामू, चचा, ताया, खाला, दादा, दादी, ये रिश्तों को हमने जोड़ के रखना है। आज उन्हीं को हमने बर्बाद कर दिया। ख़ुद उम्र पे भागे जा रहे हैं और भाई की बेटी जवान बैठी है, उसका हमें ख्याल नहीं है हमने क्या करना है। मैंने अब कहा जुम्मे पे जब लोग रमज़ान में उम्रा करने जा रहे थे तो मैं खुदा रहा इस दफ़ा उम्रा ना करें, आपने पहले इतने उम्र हज कर लिए हैं, इस दफ़ा यह रकम जो है आप फ़लस्तीन के जो है मुसलमानों के लिए सर्व कर दें। हमने प्रायोरिटीज़ को फ़िक्स किया ही नहीं मुनीर साहब, हमने जुल्म की इंतहा कर दी है और सवाब व अज़ाब के पैमाने भी खुद कर लिए, मुकर्रर कर लिए और मीज़ान भी हमने खुद ही नस्ब कर लिया है कि ये मीज़ान, हम इसमें नेकी कौन सी और बुराई कौन सी है, सवाब कहाँ मिलेगा और अज़ाब कहाँ मिलेगा। और वो कुल बात के लिए जो कुछ हमने किया अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। बिल्कुल ऐसे ही सर। इसमें अभी हल क्या है इसका, क्योंकि देखें बहुत सारे फोरम के ऊपर बात तो ज़रूर होती है और जो कर रहा है ना ये काम उसको भी पता है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों से हमें मिलता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ नहीं करना। लेकिन बात वही आप वाली कि हर एक ने अपना कंफर्ट जोन बना लिया, ये मेरा कंफर्ट जोन है, इस कंफर्ट जोन के अंदर ये मेरा काउच है, मैंने इससे बाहर नहीं निकलना। सर इसका हल क्या है? इसका हल उलमा, इसका हल हमारा रिफॉर्म तबका जो है ये लोगों को कायल करे, बजाय वाक़यात सुनाने के, करामात सुनाने के और किस्से कहानी सुनाने की, उन लोगों को अल्लाह से डराएं। उसको देखिए कतरा पानी का गिरता है तो वो भी अपनी जगह वो सुराख पैदा कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को आप बात करते चले जाएंगे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो लोग कायल हो जाएंगे, कायल होंगे और इंशाल्लाह वो लौट आएंगे। ऐसी बात नहीं है, जब आप मसलसल बात करते रहेंगे, पैगाम देते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाके रिसालत मावले साहब से किसी ने या रसूलल्लाह ये बंदा नमाज कितनी अच्छी पढ़ रहा है, देखे ज़रा, मगर ये रात को चोरी करता है। तो आपने मैं खामोश हो जाओ, अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से इसकी आदत ख़त्म करवा देगा। तो सहाबा कहते हो हमारे मदीना में सबसे ज़्यादा नेक और साले शख्स था वो, इतना नेक था। तो आप कहते रहे, पैगाम देते रहे, दरवाजे पर दस्तक देते रहे, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा ना, कभी तो दिल का दरीचा खुलेगा ना। तो मैं ये कहता हूँ हमारे उलमा को और हमारे दीगर जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं, हमारे जो इस्लाह करने वाले हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये बजाय लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने के और किस्से सुनाने के इन लोगों को कायल करें, इनको दीन की तरफ। आपकी इजाज़त से कड़वी बात कर लो। जी ज़रूर कीजिए। मिंबरे रसूल पे क्या वहाँ से मिठास निकलनी चाहिए, मिठास, या वहाँ से कड़वाहट निकलनी चाहिए? मिठास निकलनी चाहिए। सर इस वक्त बड़ी इंतहाई माजरत के साथ इस वक्त जितने बड़े बड़े हमारे उल्मा हैं, क्या ये मीडिया पे बैठ के, ये सोशल मीडिया पे बैठ के मुनाजरा जिसको कहा जाता है उसकी आड़ में क्या गाली गलोच नहीं मिल रही है? जहर उगल रहे हैं। आप यकीन कीजिए अवतार पूरा माजरत साहब की बात कर रहा हूं, अवतार आपका पूरे का पूरा बिगड़ा पड़ा, ये देखिए। ठीक है, आपने बनाया ये हुआ है कि जी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मैंने मामा भी पहना है, दाढ़ी भी रखी है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मेरा ड्रेसिंग भी ठीक है, मेरा सब कुछ। डिलीवर क्या कर रहे हैं? जुबान से क्या निकल रहा है? डिलीवर क्या कर रहे हैं? ठीक है बच्चा, मैं फिर बार बार जो मेरी पूरी कन्वर्सेशन में ना आप बच्चा बच्चा सुन रहे हैं कि देखिए इस वक्त हम वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जिसके पास 65% आबादी जो है वो 30 साल से कम नौजवानों की है। अच्छा आप देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका जो स्कॉलर है वो रोल मॉडल है आपका, रोल मॉडल है, उसके कौलो फिल का तजाद आपको इरिटेट करेगा और आपको बिल्कुल आपके अंदर अकीदत के जो सारे महल मुनहदिम करके रख देगा। ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले इन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इन्हें शाइस्ता गुफ्तगू करनी चाहिए, इन्हें पैगाम वो देना चाहिए जो लोगों की अकल के मुताबिक हो, उनकी अकल से बियॉन्ड ना जाए। इनको अपने लबो लहजे में शाइस्तगी पैदा करनी चाहिए, गाली गलोच नहीं करना चाहिए और जो कुछ वो मिंबर पर बयान कर रहे हैं उस पर उन्हें अमल दरामद भी करना चाहिए, खुद अमल दरामद करना चाहिए। देखिए रिसालत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने उर्वा बिन मसूद थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख के आपने कलमा पढ़ लिया था और फरमाया था कि ये चेहरा कभी गलत बात नहीं कर सकता। और आप अगर देखिए तो पहला जो इस्लाम का पैगाम था वो यही था कि लोगों अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर आ रहा है तो क्या कहोगे? हम मानेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी ने ज़िंदगी के 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारने, कोई नक्स निकाल को दिखाओ। उनकी पूरी हयात जो है, हयात का हर वर्क मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा तुम्हारे सामने गुजरा है, वो देखो तो सही ना। तो ये पैगाम मेरे और आपके लिए है, उन स्कॉलर्स के लिए है कि और वो सोशल मीडिया पर बैठने वाले, मेरा में बैठने वाले, सबसे पहले अपनी ज़ात को प्योरीफाई करें। जब अपने आप को प्योरीफाई कर लेंगे, अपनी प्योरीफिकेशन करेंगे, बातनी ज़ाहिरी तत्हीर करेंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे। अगर आप उनकी तत्हीर नहीं करते, अपनी बातिन की तत्हीर नहीं करते और आपकी कौल फिल का तजाद हो, ये नौजवान तबका कहाँ आपकी बात सुनेगा?
सुनेगा। ऐसे ही है। और शाइस्तगी से बात करें, किसी को हिट ना करें, किसी स्कूल ऑफ थॉट को हिट ना करें। मुझे 26 साल हो गए इस मस्जिद में जुमा पढ़ाते, आज तक मेरी ज़ुबान से किसी स्कूल ऑफ थॉट का नाम नहीं निकला। मैंने कभी किसी को हिट नहीं किया, कभी किसी को हिट नहीं किया। ज़ुरैला, आज हम जिस दौर में है ना, आज तो बाप बेटे की तलखी बर्दाश्त नहीं करता, बेटा बाप की नहीं करता। तो वहाँ पे आप जब उसको राह रास्त की बात कर रहे हैं, उसको दीन पे लाने की बात कर रहे हैं, और आपकी ज़ुबान में वो इतनी सख्ती है, ठीक है, सोशल मीडिया पे बैठ के बगैर किसी का नाम लिए, एक उसको कह रहा है वो गलत है, वो उसको कह रहा है वो गलत है, कोई कह रहा है जी आपके बुजुर्गों ने ये किया, कोई कह रहा है भाई ठीक है, अगर किया भी गलत, ठीक है, उस दौर के हवाले से हो सकता है उन्होंने कुछ जो बात की, आज अगर वो आपको लगता है कि इनवैलिड है, तो तरीका बड़ा मोहब्बत वाला होना चाहिए, खुलूस वाला होना चाहिए, बड़ी पोलाइटली। आज की नस्ल से बात करने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। बेशक ऐसे मैंने जैसे बताया ना कि वो नौजवान बच्चा मुझे कहता है कि अल्लामा साहब, मैं अगर आपको ना फॉलो करूँ, उसको फॉलो करूँ तो इसमें क्या क्या ख़राबी? तो मैं बेटे कोई ख़राबी नहीं, आप ज़रूर करें, आपको करना चाहिए। बस ये है कि सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा ज़रा। मैंने कहा, मैंने सॉफ्टली बात की, बड़ा खुश हो गया और मेरे गले लग गया। कहते अल्लामा साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं आप। तो बात ये है कि आप किसी को काटे तो ना बल्कि मैं इस वक्त हैरान हुआ, आज से कोई 18-20 साल पहले मैं नमाज में खड़ा हुआ, पहली सफ़ में था, और अचानक इमाम साहब ने पीछे रुख किया, जमात इकामत हो गई थी, कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले पीछे हो जाए, नून लीग वाले आगे आ जाए। अल्लाह अकबर, ये मस्जिद में बोला गया? मस्जिद में बोला गया। मैं उसका मुंह देखी जा रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहे हैं भाई? तो मैं कही यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो कहते नहीं बस वो ठीक नहीं है। तो मैं खामोश हो गया। जब ऐसे लोग मुसल्ले पर आ जाएंगे और आपके महराब मिंबर के वारिस बनेंगे, तो वो सिवाय जहर अफशानी के और क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे। शहरों में शायद वो चीज़ इतनी अब नहीं रही, लेकिन अभी भी आप गांव देहात में चले जाएं, तो एक मकतबा फिक्स से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरे में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बाकायदा बाहर लिखा हुआ है, इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। और जो देखें, बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सऊदी के, ये पूरे अरब के ख़िलाफ़ हैं जी। वहाँ पे खुतबा इस तरह हुकूमत के उससे दिया जाता है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। मैं कहता हूँ होना भी ऐसे चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखें, यहाँ जब आपको मिंबर रसूल पे बिठाया गया ना, तो फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी बात करें ना, इखलास की बात करें। आप वहाँ पे वो जहर उगल रहे हैं, आप अपनी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है वो मिंबर पे बैठ के निकाल रहे हैं। तो फिर देखें, जब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा ना, जब आपको पता नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई इदारा नहीं बैठा, आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो आपकी जो ज़ाती फ्रस्ट्रेशन है, या जो आपके एरिया की फ्रस्ट्रेशन है, वो आप फिर वहाँ से बैठ के करेंगे। बल्कि मैं कल जुमा था, और हमारे एक मस्जिद के इमाम साहब जो थे, वो महीना रहे, सऊदी अरब में रहे, उम्र के हवाले से। वो कोई 35-40 दिन के बाद वापस आए हैं, और उन्होंने मुझे कल जब गले मिले तो मैंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी आपके पीछे तो काफ़ी मस्जिद में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। तो कह रहे आज मैंने जुमा पढ़ाई इस चीज़ पर, मैंने सबकी बड़ी खिंचाई की, सबकी मैंने वो बेइज्जती की जो ना करने वाली, सबकी मैंने बड़ी खिंचाई की। और मैं उनका मुंह देख रहा था, मैं कि यार क्या कह रहे हैं? ये मेहराब और मिंबर जो है खिंचाई करने, जो बेइज्जती करने के लिए है, या अल्लाह उसके रसूल की बात करने के लिए है? ये इमाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा तशरीफ़ ले गए, और आपने कोफा के अंदर, बगदाद में, बसरा के अंदर आपने मस्जिदों के अंदर तशरीफ़ ले गए, और जो खुतबे देते थे आइमान से, वो कहते थे ज़रा मेरी बात सुनो, बताओ कुरान करीम की नासिख आयात कौन सी कितनी है और मनसूख कितनी है? तो जो नहीं बताता था तो आप उसको बाहर निकालते दुर्रे मार के, और उसके मिंबर जला दिए। बसरा की सारी मसाजिद के मिंबरों को आपने आग लगा दी, एक मिंबर बाकी बचा इमाम हसन बसरी का था। और मैं ये अहल हैं, मगर दूसरे लोग अहल नहीं है, अहल लोग ला के यहाँ बैठाओ। बात यह है कि जब आप अहल लोग और नीम ख्वांदा तबका ला के बिठा देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आजकल क्योंकि मॉडर्निज्म की बात हो रही है, तो ज़ाहिर है दीनी हल्के के अंदर भी अब दो तरह बट गया है। एक थोड़े मॉडर्न मौलवी आ गए हैं, एक थोड़े अभी भी ट्रेडिशनल वही पुरानी रवायात पे उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जब मॉडर्न की बात करते हैं तो उन्होंने जितने हमारे जो साइंस टेक्नोलॉजी, इसको तो अडॉप्ट किया ही किया, लाइफस्टाइल में भी थोड़ी मॉडर्नाइजेशन लेके आए। तो इस पे क्या समझते हैं? क्योंकि मेरा इस पे ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा पसंद है ये चीज़। उसकी वजह ये है कि देखें, आपने बार बार जिक्र किया कि जो मिंबर रसूल पे बैठा हुआ शख्स है ना, वो रोल मॉडल है सारी ऑडियंस के लिए। तो अगर एक शख्स जो इमामत करा रहा है, या जो आपकी मस्जिद का पूरा निज़ाम देख रहा है, अगर वो ख़ुद थोड़ा ज़रा बेहतर ड्रेसिंग में आएगा, बेहतर सवारी पे आएगा, अच्छी बात करेगा, अच्छा लिबास पहनेगा, अच्छी खुशबू लगाएगा, तो क्या सामने वालों को अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देख के लोग अफेक्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसे मुतासिर हों। और आपकी शख्सियत ही जब ऐसी है कि देखने को दिल ही ना चाहे, तो आपने किसी को अफेक्ट है, आपकी बात ने किसी को क्या अफेक्ट
करना है। ऐसे ही है। और ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठा, उसने कंघी नहीं की हुई थी, तो फरमाया तेरे पास कंघी नहीं है? तो कहता है फरमाया उठ जाओ यहाँ से चले जाओ। और एक शख्स आया तो बड़ा सादा सा लिबास पहना, बड़ा आमियाना सा। तो फरमाया मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप कारोबारी आदमी, ताजिर हैं। कहता जी। तो फरमाया तेरे लिबास से तो ज़ाहिर ही नहीं हो रहा, तो अल्लाह की नेमतों का इजहार नहीं कर सकता तूने खुदा का इतना नाशुक्र है कि आपने फरमाया तुम्हारे बदन से रब की नेमतों का इजहार होना चाहिए, तुम्हारे लिबास से इजहार होना चाहिए। अच्छा लिबास, अच्छी गुफ्तगू, अच्छा यानी जो अपीयरेंस आदमी की, ये अफेक्ट करती है, लोग आपके करीब होते हैं। और जब आपका लिबास और आपका पूरी वज़ाक़ता जो है वही कदामत पसंदी का शिकार होगी, लोग कहाँ आपके पास आएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो उस तबके का क्या करें सर जो कहते हैं कि नहीं जी हम तो सादगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादगी का जो हमें दर्स मिला है, वो देखें ना हर बंदे ने आप वाली बात के अपने हिसाब से वो फिर अपना कंफर्ट जोन बना लिया हुआ है। देखिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी यानी जो बेवाएँ थीं उनमें सोना तकसीम किया जा रहा था, तो कुल्हाड़ियों से काट काट के दिया जा रहा था। उस्मान गनी बहुत ही मालदार आदमी थे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ बहुत ही मालदार थे। आप देखिए कि इस्लाम दौलत के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम कारोबार करें, तिजारत करें, अच्छा लिबास पहने। अच्छा रिसालत इमाम साहब अच्छा लिबास पहनते थे, जुब्बे अच्छे ज़ेबतन फरमाते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि लोगों के साथ रहने के लिए आपको उस सतह का लिबास भी पहनना चाहिए। सादा से ये मुराद नहीं होता कि आप मतलब बिल्कुल बेकार सा और ये पहन लें, अगर अल्लाह ने दिया है तो उसका इजहार करें। और देखें जब आपने किसी से मिलना है, किसी के पास जाना है, तो आपका लिबास जो है वो भी तो बेहतर होना चाहिए। उस सतह कौन है ताकि लोग आपसे आपकी बात सुने, लोग आपकी तरफ आपकी दुनियावी हिसाब से बराबरी भी नजर आए ना, आपकी बराबरी नजर आए, आपके उठने बैठे, नशिस्त व बर्खास्त, आपकी लिबास आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा हो कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार हों। जब वो सुनेंगे बात आपकी तो फिर ज़ाहिर कायल भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि असर हाजिर के तकाज़ों को हमारे आइम्मा और खुतबा को इनको पूरा करना चाहिए। यहाँ बड़ी कड़वी और जहरीली बात है, पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वह मैंने पूछा बहुत से लोगों से, मैंने कहा यार क्या बात है, आप के पास तो बड़ी गुंजाइश है और घर माशाल्लाह और किराए पर भी घर दिए हुए हैं, आप तो गाड़ी भी ले सकते हैं और ये बाइक जो है बड़ी पुरानी रखी हुई है, और आप क्यों नहीं आप करते, जबकि मैं जानता हूँ कि आप फाइनेंशली बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े मुस्तहकम हैं माली एतबार से। उन्होंने कहा जी बात ये है कि अगर हम अपनी हालत अच्छी कर लें तो लोग हमें देते ही नहीं हैं। लोग अब ये बात, बल्कि कल ही मुझे हमारे एक बहुत ही अच्छे आलिम दीन हैं, तो वो तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहीं जाके लेक्चर या दर्स दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कोई खिदमत की आपकी, तो कहने लगे नहीं, वो कहते हैं इनके पास गाड़ी, इनको क्या कुछ देना है, तो उन्होंने नहीं दिया। अब यहाँ आके मुनीर साहब आप देखिए कि हमारा जो ये मुआशरा है वो सिर्फ उसी को देने को तैयार है जिसकी अपीयरेंस से मस्कीनी टपकती है, मुफलिसी टपकती है, और वो यानी उसका कह ले कि ऐसे मुआशरे से तबके से ताल्लुक़ रखता है, लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, फिर तो देने को तैयार है। और अगर उसकी हालत बेहतर है तो लोग कहते हैं कि देना है, ये तो पहले ही बड़ा मालदार है। और सर ये क्यों हमने लिंक कर लिया, देखिए क्या ऐसा कहीं पे कोई नज़र है या कोई ये हमने आपस में बना लिया कि आलम दीन को शायद अल्लाह ताला कोई बैकडोर से कुछ दे रहा है, क्या उनको पेट नहीं लगा हुआ? क्या अब देखिए ना, आपके मुआशरे का हिस्सा है, बेशक है। देखिए आप उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उसने खाना भी खाना है, उसे बिजली का बिल भी देना है, उसने घर में राशन भी डालना है, उससे बीमार भी होना है, उसकी ज़रूरियात हैं। आप खुदा का खौफ करें। ये मुआशरती रवैये इतने ख़राब हैं कि जो बहुत ही मिस्कीन और गरीब होगा, झुका होगा, हाथ बांध के खड़ा होगा, उसको दे देंगे, और जो बेहतर होगा, आप देखें अगर आपने एक आलिम दीन को बुलाया है, स्कॉलर को बुला के आपने इतनी बड़ी महफिल कर ली और इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया, वहाँ आपने लाखों करोड़ों खर्च कर लिए, और जब आलिम दीन को देने का वक्त आता है कहते इसे क्या देना है भाई, उसका वक्त आपने लिया है, उसने आपको अपना वक्त दिया है, अपना इल्म दिया है, वो अपना सारा कुछ छोड़ के आपके पास आया है, उसका ऑनर करना आपका काम बनता है। किस बुराई पे बात करें, किस तकलीफ़ पे बात करें, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का ये अच्छा अब ये दीन बेच रहे हैं। भाई पेट तो लगा है ना। सर मैं अभी कुछ दिन पहले अपने इमाम मस्जिद साहब के साथ बैठा था, अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी, 12 से 13 लहजों में पढ़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने उनको सजेशन दी, मैंने कहा सर देखें, उन्होंने जी मैं जो है ना बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ ये, तो मैंने उनको मशवरा दिया, आई डोंट नो मुझे बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन मैंने उनको मशवरा दे दिया। मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा हुआ है,
पहले आप अपने लिए कुछ करें, ठीक है। बताने लग गए अपने मसले मसाइल। कहते हैं मैं पिछले पूरे साल में सिर्फ 3 दफ़ा लेट हुआ हूँ नमाज से, और एक दफ़ा शायद गालबन 2 मिनट और एक दफ़ा 3 मिनट गालबन बता रहे। कहते मेरी वो ज़लालत की है पूरी कमेटी ने ऐसे ही कि मैं सोचने पे मजबूर होगा कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दी है, ठीक है। तनख्वाह कितनी है सर? बड़ी जो शहरों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे 30 से 35 हज़ार तनख्वाह है, जबकि गाँव के अंदर 8,000 से लेके 12,000। 12,000 में कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको दीन भी सिखाएं, वो आपको आपका निकाह भी पढ़ाएं, वो आपके जनाजे भी पढ़ाएं, वो फिर आपके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मैं ये समझता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट लेवल पे ये काम होना चाहिए, जिस तरह पूरे अरब के अंदर है। बिल्कुल सर अरब का इमाम मस्जिद मर्फडी से नीचे नहीं आता और उसका खूबसूरत घर दिया जाता है, उसको उसकी पूरी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, बड़ा यहाँ नहीं। अब यहाँ तो अब निकाह की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि निकाह के लिए आपको बुलाएंगे, मैं तो जाता नहीं निकाह पढ़ाने, मगर जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मेरा अपना मुक्तदी है और उसकी एफिलिएशन मेरे साथ है, ये करते हैं निकाह के पर। नहीं पहुंचे तो फ़ोन पे फ़ोन के मतलब टाइम आ गया, बारात आ गई। जब मौलाना वहाँ पहुंच जाते हैं और इजाबो कबूल करवाते हैं, उसके बाद कोहनी मार के पीछे कर देते हैं और ख़ुद जब गले मिल और तस्वीरें बना, और फिर मौलाना की खबर ही लेता। और फिर कोई आवाज़ आती है, यार मौलवी साहब ने फारिग करो, यार मौलवी साहब तो खिलौते ने फारिग करो। बड़ा तौहीन अमेज़ रवैया। फिर आएंगे तो कितनी फ़ीस है मौलवी साहब, फिर आके 2,000 पकड़ा देंगे और कहेंगे और शादी पे करोड़ों खर्च हो जाएंगे, और जब आलम दीन आएगा तो 2,000 दे के फारिग कर देंगे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी है, कड़वी हकीकत है। कड़वी हकीकत है। मैं अपने उलमा और अपने शागिर्दों से कहता हूँ कि बेटा खुदा के लिए इस मस्जिद को अपना रोज़गार का सबब ना बनाना। बिल्कुल अपने लिए मैं ज़ाहिर है मैंने पढ़ा और एक अच्छी पोस्ट पे बैठा रहा और मैंने खुद अपना अर्न किया और अपना घर अलग लेके अपना घर को चलाया। मैंने मस्जिद पर इन्हिसार नहीं किया। और आप सुन के हैरान होंगे कि मैं 26 साल से इस मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूँ और मैंने 26 रुपये कभी नहीं लिए। मुझे पता है इस बात का, कभी नहीं, नेवर इन माई लाइफ इनसे कभी मैंने एक पैनी नहीं ली। और यही वजह है कि मैं हक बात कहने में कोई दकीका फुरगुजाश नहीं करता, हक बात कह जाता। इसका जो हल मुझे नज़र आता है ना सर, जो शुरू में हमारी गुफ्तगू के आगाज़ में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इन बच्चों को जो हो गया सो हो गया, आगे जो ये बच्चा तैयार हो रहा है, जो इस वक्त हिफ्ज़ के उसके अंदर है, शेड्यूल में है या आलिम बनने के शेड्यूल में, इनको दुनियावी हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि ये काम किया। इसको शौकिया करें, ठीक है, नबी की मोहब्बत समझ के करें और रोज़गार अल्लाह उनका खुद जोड़ देगा। मैंने ये गवर्नमेंट से कह के, अपने सेक्रेटरी से कह के, मैंने वहाँ टेवाटा का और VTI के मैंने दोनों खुलवा दिए हैं, वर्कशॉप्स खुलवा दी हैं। बच्चों को दरबार पे तशरीफ़ लाइए, वो बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखते हैं, सॉफ्टवेयर सीखते हैं, हार्डवेयर सीखते हैं, बहुत से काम सीखते हैं, बड़े माहिर हैं। पहले अब ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी का काम हो तो मैं टेलीफोन करता था एडमिनिस्ट्रेटर को कि बंदा भेजें, इलेक्ट्रिशियन को भेजें। अब जनाब बच्चे खुद ही अपने तारे शारे जोड़, स्त्रियाँ ठीक कर, हर चीज़ ठीक करके बैठे होते हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं, हार्डवेयर कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक लैब मैंने बनवा दी, इंग्लिश लैंग्वेज और उसकी अरबी लैंग्वेज वो सारी शुरू करवा दी मैंने। तो यही इसी इनकलाब के लिए तो मैं इधर आया था, इस फील्ड के अंदर आया था कि मैंने ज़िंदगी बदलनी। तो मैं कहता हूँ कि रोज़गार का ज़रिए ना बनाएं मसाजिद को, कोशिश करें कि अपने लिए रोज़गार का सबब अलग से कोई करें, वो बेहतर रहेगा। अगर ना यूँ ही वो मसाजिद में लोग हमारे उलमा रुसवा होते रहेंगे। तो उसी बात में ये कहता हूँ कि जब आपने दुनियावी मैदान के अंदर लोगों का इंतखाब करना होता है, आप टेक्नोक्रेट ढूंढ के लाते हैं और कहते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में देख लीजिए, आप किसी बंदे को कबूल नहीं करेंगे जब तक आप उसकी परफेक्शन ना देख लें कि हाँ भाई, अब वो आप उसकी डिग्री पर इंहिसार नहीं करते, उसके कहते यार काम करके दिखाओ, काम आता है कि नहीं आता। फिर आप उसको स्पेस देते हैं कि आओ जो आप एज एम्प्लॉई आप आ जाओ, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहता हूँ महराब मेंबर पर आपको क्या हो जाता है, वहाँ सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि मदरसों से ढूंढ के तलबा को जो मजबूर और बेबस होते हैं ना, रिमोट एरिया से आते हैं, उनको तीसरे साल का बच्चा, दूसरे साल का बच्चा, आवाज़ अच्छी है, कुरान पढ़ लेता है, जमात पर उसको पकड़ के ले आएंगे, 8,000 तनख्वाह दे देंगे, यार बड़ा सस्ता लब गया। तो ये कहते हैं ये तो ख़राबी है। अब अक्सर मसाजिद के अंदर ऐसे लोग अपॉइंट हैं वो जो मदारिस के तीसरे साल से भागे, चौथे साल से भागे थे, रिमोट एरिया से आए थे, आपने उन्हें इमाम और ख़तीब मुकर्रर कर दिया। नतीजा ये निकलता है कि अपना वो प्रॉपरली दीन को इबलाग नहीं करते और उसके नताइज निकलते हैं। और सोशल मीडिया पर देखें, ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि जो बज़ाहिर तो आलिम होते हैं। मैं प्रोग्राम कर रहा था और अचानक मेरे साथ एक और स्कॉलर बैठे हुए थे और पढ़े लिखे तो थे, लेकिन ज़ाहिर है वो वाइस थे और मुकर्रर थे। अचानक लाइव कॉल आ गई कि जी वो तलाक दे दी है शौहर ने, तो प्रेग्नेंट है हमारी बेटी, तो तलाक हुई। उन्होंने कहा नहीं, प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती। मैं पाँव तले ज़मीन निकल गई कि इन्होंने क्या कह दिया, लाइव कह दिया। मैं चैनल पे बैठा था और फिर मैंने जब वक्फ़ा इशारा किया, अभी इसको वक्फ़ा लें आप। थोड़ी देर बाद दोबारा मैंने कहा मौलाना आपने क्या कह दिया, तो
तो कहता तलाक नहीं। मैं कि मौलाना क्या कह रहे हैं आप, तलाक हो जाती है, बिल्कुल। ये तो पूरा आप ऐसी बात आपने कर दी कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के बाद मियाँ भी फिर रिकम्बाइन हो जाएंगे और ज़िंदगी भर हराम करेंगे और सारा गुनाह आपके ज़िम्मे। दोबारा फिर ऑन एयर हुआ तो मैंने कहा, फिर मैंने बात की, मैं कहा जी मौलाना ने बताया ना कि तलाक नहीं होती, इनका मुराद ये है कि तलाक जो है वो तो हो जाती है, वैलिड हो जाती है, वो नाफिज हो जाती है, लेकिन जो इद्दत की मुद्दत है वो वज़ह हमल तक चली जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो मैंने कहा असल में वो ये कहना चाहते थे तो वो बात पूरी नहीं कर पाए, तो मैं इनकी बात को पूरा कर देता हूँ। तो मैंने दोबारा बात की, तो मैं कहता हूँ कि आप अहल लोगों को ला के बिठाएँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों, ये अहल लोगों के हवाले, उनकी अमानतें अहल लोगों के हवाले कर दो, इसके अमानतों के अहल हैं। तो अमानत से मुराद पैसा नहीं होता, अमानत से मुराद है कि जिस जगह पर आप तशरीफ़ फरमाए यहाँ आप ही को होना चाहिए, यहाँ नाअहल बंदा नहीं आना चाहिए। हमने सीटों पर नाअहल बंदे बिठा दिए और पूरे के पूरे हमने डिपार्टमेंट हमने उजाड़ के रख दिए। तो देखें ना यहाँ पे ठीक है, क्योंकि देखें एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। अभी मुझे कड़वी बात एक करने लगा हूँ, दोस्त नाराज़ भी ना हो जाए, मुझे रमज़ान में एक चैनल से फ़ोन आया कि मुनीर भाई रमज़ान बेचना है। एक दफ़ा तो मैं थोड़ा हिला, फिर जब मुझे उसने थोड़ा आगे बात बढ़ी तो मैंने कहा यार बात तो कड़वी है लेकिन है सच्ची तो यही है कि रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे बिक ही रहा है ना मैटर, बिक ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे ठीक है वो चैनल तो अपना किरदार अदा कर रहा है, क्या यहाँ उल्मा का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि नहीं भाई हम बेचने के लिए नहीं है, बिल्कुल पूरा साल वो उल्मा कहाँ है, नहीं नज़र आएंगे, रमज़ान में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो पूरा अच्छा पीछे से फिर प्रोग्राम वाले की तरफ से भी वो है उसको कि भाई रेटिंग, वो जो आप तो खुद बैठते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आपको पता है वो रेटिंग सबसे पहले देखी जाती है कि भैया रेटिंग चाहिए हमें, कोई ऐसा मसाला बयान किया जाए, कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल बात की जाए जहाँ से उनकी रेटिंग जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़े। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बंदे ला के बैठा देंगे, बैठा देंगे, फिर इख्तिलाफात की बहस छेड़ देंगे। हाँ जी, और ऐसा पॉइंट छेड़ा जाता है कि जहाँ पे बहस जानबूझ के हो जाए और लड़ाई और फिर चुप कराएं, दरमियान बीच बचाव करवाएं। मैं हैरान था, उसमें बैठा हुआ था तो सारे प्रोड्यूसर वगैरह सारे बैठे हुए थे, तो बात हो रही, कहते जी मगरिब की अज़ान तो बिक गई है और आप जो है इशा की बात कर लें। मैं हैरान हो गया, मैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, तो अज़ान जो है मगरिब की फ़लाँ जगह से आएगी, इशा की फ़लाँ जगह से आएगी, इस तरह की मैं बात सुन के हैरान लगे। मैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये तो पूरी उन्होंने मंडली सजा ली उन्होंने और व्यापार बना लिए दीन का, उन्होंने ना बाकायदा इसको तिजारत और बिज़नेस बना दी है, बिल्कुल सही है, और एक इंडस्ट्री बन गई दीन। और आप देखें कि जवान लड़कियां बैठी हैं और साथ उलमा को बैठ के वो दीन सिखा रही हैं, उनसे दीन के सवाल कर रही हैं। मैं तो नहीं जाता, किसी कीमत पर नहीं जाता। सर निकाह को देखें ना, अभी कुछ दिन पहले की यंग दोस्त से बात हो रही, वो बेचारा मतलब देखें जो एज है शादी की वो तो 23, 24, 25 साल है ना, उसके बाद ठीक है मतलब आप ज़ाहिर हालात की वजह से नहीं कर पाए, करेगा तो है वो, लेकिन क्यों मुश्किल बना दिया। इस वक्त एक गरीब से गरीब बच्चे की भी शादी जो है ना 20-25 लाख से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं कम होती, बिल्कुल। कहाँ से लाएगा बेचारा 25 साल। अच्छा माँ बाप का प्रेशर ये बेटा पाँव पे खड़ा हो जा, बच्चे के भी बेचारे के ज़हन में बैठा है कि मैं पाँव पे खड़ा हूँगा। सोसाइटी का उम्र तो भूल ही जाता है ना, सोसाइटी का प्रेशर वो अलग से चल रहा है, ठीक है। वहाँ से वो निकलेगा तो फिर जो बाकी मामलात को देखेगा, जब तक वो बेचारा 25 लाख इकट्ठा करेगा पता चलेगा भाई 25 वाली शादी अब 30 पे चली गई, 30 पे चली गई। 5 साल के डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर वो साल मेहनत करेगा, साल और आगे चला जाएगा। तो इसको आसान क्यों नहीं किया जा रहा? असल में दीन बहुत आसान है, हमने खुद मुश्किल बना लिया। ये वलीमा की हद तक तो बात ठीक है, और वलीमा भी आप चाहे एक खजूर और दूध से करते वलीमा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो निकाह तो बहुत आसान है और शादी बहुत आसान है। अब बच्चियों को बिठा लेते हैं, MPhil कर रही हैं, PhD कर रही हैं, MBBS कर रही हैं, उनको बिठा देते हैं, और जब उम्र 28 साल जाती है तो कोई लेने को तैयार नहीं होता। आप यकीन जानिए मस्जिद में इतने लोग आते हैं, अल्लाह साहब बच्ची की उम्र 30 साल हो गई है, रिश्ता कोई नहीं आ रहा, 30 साल हो गई, रिश्ता कोई नहीं आ रहा। ज़ाहिर है जब इतनी उम्र की बच्ची हो जाएगी तो रिश्ता कहाँ से आएगा, कौन उसको कबूल करेगा, नौजवान कहाँ कबूल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अस्तगफिरुल्लाह जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त लड़के लड़कियों की रिलेशनशिप्स के ऊपर सर, इस पे बल्कि मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज़। बड़ी तकलीफ थी, आपने बहुत ही दर्द भरा जो है वो मौजू छेड़ दिया। सबसे ख़तरनाक बात हमारी कोई एजुकेशन है। इस वक्त जो शादियाँ हैं मोस्टली ऐसी जोड़े सामने आ रहे हैं जो या तो ऑफिस में कुलीग होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारा काम करके जो आ जाते हैं, वहीं उनकी आपस में ताल्लुक़ होता है। मैं आपको एक बात पर, हॉस्टल के अंदर एक साहब मेरे पास जुमा पढ़ने आते थे, तो उन्होंने कहा अल्लाह साहब मैंने बड़ा नेकी का काम किया। तो मैंने पूछा क्या? कह रहे मैंने महसूस किया जिस हॉस्टल में चला रहा हूँ ना उसमें बदकारी का एलिमेंट बड़ा नुमाया था, तो मैंने बुला के डायरेक्शन दी कि तुम बदकारी ना करो बल्कि निकाह कर लो। तो कहते वो लड़के का निकाह कर देता हूँ, रहते हैं
3 साल 4 साल बाद जब जाते हैं तो उसको डाइवोर्स कर देता है और वो चली जाती है और अपने घर जाके कहीं आगे निकाह कर लेता है, लड़का की शादी कर लेता है। तो उसने बड़ी नेकी का काम किया और लोगों को गुनाह से बचा लिया। तो मुझसे पूछने का, अल्लामा साहब मुझे इसका क्या अजर मिलेगा? इसमें तो नीयत का आ गया ना, ये तो मैंने पहले से कहा ही ये आपके अजर मिलेगा। आपने माँ बाप को धोखा दिया, हाँ। बुराई और गुनाह का रास्ता खोला आपने, ठीक है। माँ बाप को ने एतबार करके एतमाद करके बच्चियाँ आपके पास भेजी, आपने उनके लड़कों से निकाह करवा के उनके लिए बदकारी के रास्ते खोल दिए। मैं कि आप तो जहन्नम के कुत्ते हैं, इतने बदतरीन इंसान हैं कि आप कहाँ कहाँ धोखा दे रहे हैं। और ये आपने बुराई के रास्ते खोले को जाके आप हॉस्टल के अंदर फीमेल रखते, मेल को निकाल देते, किसी एक एक रख लेते। तो मैं क्या, आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तमाशा बात करने वाली है? ये को एजुकेशन ने हमें बर्बाद कर दिया। और उसके बाद फिर जो आज़ादाना माहौल जो है उसने हमारे लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। जब निकाह का मौका मिलता है तो कहते हैं जी बच्चा भी उसी फील्ड से है, बच्ची भी उसी फील्ड से है, इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। अब तो लोग ये कहते भी नहीं शर्माते, कहते हैं कि मोहब्बत की शादी है इनकी, जी इनकी पसंद की शादी है। और माँ बाप बेचारे बिल्कुल कॉर्नर हो गए हैं। सारी ज़िंदगी औलाद शादी होती है, दुआ करते हैं अल्लाह करे कंसीव कर ले, बेगम वो कंसीव करती है तो फिर डॉक्टर के चक्कर लगते हैं, फिर अल्लाह बच्चा देता है। पूरी एक पूरी कहानी चलती है, दास्तान है, बच्चे को पालते पढ़ाते लिखाते मेहनत कर कर के एंड पे जाके बच्चा अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर लेता है और माँ बाप जो है उनको पूछना भी गवारा नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि माँ बाप बिल्कुल तही दामन तही दस्त होके कॉर्नर हो जाते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि औलाद ये भी नहीं सोचती कि माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी रातें जाके गुजारी हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, बाप ने कैसे कमा कमा के हमें खिलाया और माँ ने कैसे दुख उठाए हैं। वो सारा कुछ भूल के अपनी अगली ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर देते हैं और अपनी पसंद से माँ बाप को साइड पे कर देते हैं। अलमी और जुल्म, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है माशरे का? इस बुराई को रोकना चाहिए। इसमें मैं समझ यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, इन चीज़ों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। माँ बाप का राइट है, आप अपनी पसंद का इजहार करें लेकिन इसको अरेंज करें, माँ बाप से कहें कि आप वो करें, आगे बढ़ें। कुछ आके कोर्ट मैरिज की तरफ जाएँ और कुछ आके आप खुफिया शादी की तरफ जाएँ या कैसे काम करें। अल्लाह से डरना चाहिए। आज ये हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, जितना भी दुख का इजहार किया जाए उतना काम है। बेशक ऐसे ही। लास्ट पे अल्लामा साहब, काफ़ी लंबी हमारी निशिस्त होगी और मैं लास्ट पे ये पूछना चाहूँगा, चंद जुमलों में अगर आप हमारे नौजवान बच्चों को ये बताना चाहें कि किस तरह से वो अपना ट्रैक पकड़ें और सही हकीकी मानों में जो आका अलैहिस्सलाम से हमें दीन दिया गया है उस दीन की तरफ आएँ, ना कि ये जो हमने आजकल जो हालात बना लिए हैं इसकी तरफ आएँ। मैं कहता हूँ कि इन्हें सीरत का मुताला करना चाहिए, नबी करीम वसल्लम की सीरत का मुताला करें, ये एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, इनके अच्छाई बुराई का पता चल जाएगा, हलाल हराम का पता चल जाएगा। दूसरा मैं सब नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा, बेटा आपके मोबाइल के अंदर जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें बेशुमार आपके दोस्त होंगे, खुदारा किसी एक ऐसे आलिम दीन और मुफ्ती का नंबर भी इसमें रख लें जिससे आपका गहरा रब्त और ताल्लुक़ हो, जिससे आप कदम कदम पर रहनुमाई ले सकें, जिससे आप आसानी से बात कर सकें। जहाँ आपको इबहाम हो ज़िंदगी में किसी मामले के अंदर, ख्वाह वो कारोबारी मामलात हों या आपकी अपनी ज़ाती मामलात हों, उनसे आप रहनुमाई ले सकें। अल्लाह के बंदो, ये नौजवानों से कहूँगा मेरे बच्चों, कम अज़ कम एक मुस्तनद आलिम दीन का नंबर अपने कॉन्टैक्ट में रखें और उससे रहनुमाई लेके अपना कदम आगे बढ़ाएं। और सोशल मीडिया जो है, ये डिजिटल मीडिया जो है, इस पर आने वाला दीन और फैलने वाला दीन उससे अवॉइड करें। हर बंदा अपना ही एक प्लेटफॉर्म लेके बैठा है और वो कहता है मैं ठीक हूँ, वो गलत है, वो कहता है वो गलत है, मैं ठीक हूँ। इस बहस में न पड़ें, बल्कि अपनी गिरदो नवा में देखें, क्योंकि ऐसा सॉफ्ट हार्टेड आलिम दीन है, मोतदिल आलिम दीन है, पढ़ा लिखा और सही आलिम दीन और मुफ्ती है, उससे अपना रब्त और ताल्लुक़ कायम रखें ताकि कहीं ज़िंदगी में कोई दुश्वारी हो, चाहे वो आपके ज़वाजी हयात में हो, आपकी दूसरी हयात के अंदर हो, आपकी कारोबारी हयात के अंदर हो, आप कदम कदम पर रहनुमाई लेके आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बागो बहार कर देगा, दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा और अल्लाह ताला आपके लिए राहयाबी के सामान भी पैदा फरमा देगा और आपकी मुश्किलात को भी आसान कर देगा। इसमें कोई शक नहीं। मैं तो यही पैगाम बिल्कुल ऐसी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने जामिया गुफ्तगू की और मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑन कैमरा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि हमने मतलब एक बड़ी अच्छी ऐसन किस्म की जो है ना गुफ्तगू की है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। मैंने कोशिश तो की। ये नशिस्त जब ख़त्म हो रही है तो दिली तौर पे मैं मुतमिन हूँ कि जो मैं सवाल पूछ सका, बड़ी अच्छी एक गुफ्तगू की अल्लामा साहब ने, बड़ा खूबसूरत मीठे अंदाज में बात करते हैं। क्योंकि मैं इनको वैसे भी एक दो दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, तो ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह ये कैमरे पे नज़र आए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को
थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ और भी लोगों से बातचीत की जाए। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ये जो मुझे कैमरे की पावर दी है, इस माइक की पावर दी है, इससे खैर की बात अगर निकल सके तो मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। जहाँ मैं दुनियावी टॉपिक्स को कवर करता हूँ वहाँ पे इस तरह के ये खूबसूरत टॉपिक और सेंसिटिव टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त यंग जनरेशन जितनी है, क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ एक यंग कम्युनिटी के साथ है जहाँ पे मैं उठता बैठता हूँ, ज़्यादातर बच्चे मेरे इर्द गिर्द जो है वो यंग हैं। तो हम दुनियावी हिसाब से हर तरह की परफेक्शन चाहते हैं, दीनी परफेक्शन भी हमें चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक टेम्प्रेरी ज़िंदगी है जहाँ पे हमें अपनी असल ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी तैयारी भी करनी होगी। तो हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात किसी के दिल पे असर कर जाए, शायद उसको डायरेक्शन मिल जाए। हो सकता है बहुत सारी इस तरह की नशिस्तें करने से किसी और का फ़ायदा होना हो सकता है मेरा दिल अल्लाह बदल दे, और बल्कि ये दुआ भी है कि अल्लाह मेरा शायद इसी तरह से दिल बदल दे, और जो असल हकीकी ज़िंदगी हमारी है जो बाद में आनी है उसके लिए हमारी तैयारी बेहतर हो जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हौसला अफजाई हो और आगे बढ़ सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन